अगला वाक्य है विवेक रक्षा, यानी कि वे विवेक के द्वारा अपनी रक्षा करते हैं। किससे रक्षा? किसकी रक्षा? किस प्रकार से रक्षा? रक्षक कौन है और जिसकी रक्षा की जा रही है वो रक्षित कौन है? और जो रक्षित है क्या उसकी रक्षा की आवश्यकता है? यदि उसकी रक्षा की आवश्यकता है तो हम उसकी रक्षा करने का कारण क्या देखते हैं? हम अपने दृष्टिकोण में जिन बातों को बसाए हुए हैं वो बातें कितनी मूल्यवान और मूल्यहीन हैं, इस बात का निर्धारण विवेक ही करता है। हराम और हलाल की पहचान विवेक के द्वारा ही होती है। साध्य और असाध्य की पहचान, साध्य और असाध्य की पहचान विवेक ही करता है। विवेक रक्षा, विवेक के द्वारा रक्षा होती है। विवेक क्या है और कब तक है? पहली बात तो ये कि किससे रक्षा। सीधी सी बात है, अगर रक्षा की बात की जा रही है तो रक्षा की जरूरत होगी। बिना जरूरत के रक्षा की बात नहीं कही जा सकती थी। जरूर भय होगा। और जिसे हम सन्यासी कहते हैं वो सन्यासी दीक्षित होता है, संयोग दीक्षा, जुड़ने की दीक्षा लेता है, उसमें चलने की दीक्षा लेता है, परंतु अभी पहुंचा नहीं है। और पहुंचने पर रक्षा की जरूरत नहीं होती, पहुंचने से पहले ही रक्षा की जरूरत होती है। और पहुंचने से पहले रक्षा की इसलिए जरूरत होती है ताकि तुम अगर अपना श्रम गलत दिशा में दे दोगे तो फिर तुम कमजोर हो जाओगे, फिर तुम्हारे जीवन की सम्यक दिशा और सम्यक उपयोग नहीं हो सकेगा। तो गलत पथ से रक्षा विवेक करेगा। सन्यासी को विवेक की आवश्यकता होती है, सन्यासी को ही विवेक की आवश्यकता होती है। याद रखना, जब तक तपस्या मौजूद है, जब तक तपस्या चल रही है, तब तक ही, जब तक जानना है तब तक ही विवेक चाहिए। उसके बाद में विवेक दूसरा रूप ले लेता है। और विवेक ऐसा है कि विवेक रखना पड़ता है, होश रखना पड़ता है, चिंतन मनन करना पड़ता है। विवेक है जिसे हम साधते हैं, लेकिन जब विवेक समाप्त हो जाता है, जब तपस्या समाप्त हो जाती है, जब जानना समाप्त हो जाता है, तो अस्तित्व और जीवन की परमता में तुम एक हो जाते हो। फिर तुम महासागर ही हो जाते हो, आकाश ही हो जाते हो। और जब आकाश हो जाते हो तो विवेक नहीं रखना पड़ता, तब विवेक तिरोहित हो जाता है। तब सिर्फ हृदय होता है, प्रेम होता है। उससे पहले विवेक की आवश्यकता होगी। विवेक है चलने के लिए अलर्टनेस, चलने के लिए सतर्कता, गलत दिशा ना हो जाए, गलत पग ना उठा लें, यात्रा ठहर भी ना जाए और यात्रा इस कदर ना हो जाए कि वो उसकी अति में जाकर कमजोरी बन जाए, अति भी ना हो जाए, कमी भी ना रह जाए। मध्यम मार्ग को साधने वाला विवेकशील होता है। और जो मध्यम मार्ग पर होता है, जो बीच में होता है, जो संतुलित होता है, वही विवेकशील है। लेकिन संतुलन रखना पड़ता है तुम्हें। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि तुम संतुलन ही हो जाते हो, संतुलन रखते रखते संतुलन हो जाते हो। संतुलन रखना नहीं पड़ता, संतुलन होता ही है। जैसे
जब तुम्हारे पैर छोटे थे, बहुत छोटे थे, जब बच्चे थे तुम, जब पैरों पर चल नहीं सकते थे, जब पैर तुम्हारा भार भी नहीं उठा सकते थे, जब पैर तुम्हारा संतुलन नहीं बना सकते थे, तुम्हें साध नहीं सकते थे, तो उस समय पर पैरों का अभ्यास करना पड़ता है। तुम्हें पता होता है कि मैं पैरों से नहीं चल पा रहा हूँ, लेकिन जब आप पैरों से चलने लग जाते हैं तो आप आंख मूंद कर चलते हैं। तब कम से कम इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता कि मैं पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा या नहीं खड़ा हो पाऊंगा। इतना तो ध्यान नहीं रखना पड़ता कि मैं पैरों से चल नहीं पाऊंगा या चल पाऊंगा। जब पता ही चल जाता है कि पैरों से चल ही लूँगा, लेकिन यह बालक नहीं सोच सकता क्योंकि उसके पैर बड़े भी नहीं हैं। तो जब तक पैर ऐसे ना हो जाएं कि पैर आदत ही ना हो जाएं, पैर जीवन ही ना बन जाएं। सच बात यह है कि आदत भी नहीं, जीवन बन जाएं पैर। तो ठीक वैसे ही जब तुम्हारा विवेक जीवन में परिणत हो जाता है तो विवेक समाप्त हो जाता है, सिर्फ जीवन रह जाता है। उससे पहले वाकई विवेक की आवश्यकता होती है, लेकिन विवेक की आवश्यकता अस्तित्व, जीवन और समष्टिगत पुरुष को नहीं होती। सिर्फ उसे होती है जो अभी बचा हुआ है, जो सन्यासी है। सन्यासी का अर्थ ही होता है जो पूरी तरह से विलीन नहीं हुआ, शून्य के साथ शून्य नहीं हुआ, जो उड़ान के साथ उड़ान ही नहीं हुआ, पक्षी बना हुआ है। उसे पक्षी नहीं बनना है, उड़ान ही है, वो उड़ान है। जब उड़ान ही तुम हो जाओ, जब तुम्हारा पूरा कर्ता भाव समाप्त हो जाए, तो विवेक रखेगा कौन? रखने वाला भी तो नहीं होता कोई। विवेक तब तक रखा जाता है जब तक रखने वाला हो विवेक का। इसीलिए जीवन की शुरुआत में पैरों को साधना ही पड़ेगा। तुम वरना तो उस स्थिति तक नहीं पहुंचोगे, लेकिन याद रखना, विवेक के बिना तुम पहुंच भी नहीं सकते। विवेक के बिना तुम डूब भी नहीं सकते। विवेक के बिना तुम्हारे अंदर एक कदम की भी यात्रा नहीं हो सकती। तुम्हारे जीवन की यात्रा पाषाण बनकर एक जगह पर ही रह जाएगी, वो कभी आगे भी नहीं बढ़ पाएगी। उसको एक चोट भी नहीं लगेगी, उस पर कोई धक्का नहीं लगेगा, वो अंकुरण भी नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसलिए विवेक तो आवश्यक है, क्योंकि जीवन बहुत पथरीला है। जीवन में हजारों तरह की ऐसी बातें हैं जो आपको इधर उधर कर देती हैं। आपने बुद्धि का निर्माण कर लिया, आपने मन का निर्माण कर लिया, आपने चिंतन के द्वारा विभिन्न प्रकार के संस्कार इकट्ठे किए हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं जीने के लिए। उन्हें इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी भी होता है। उनको इकट्ठा करने में कोई बुराई नहीं है, इकट्ठा करना ही चाहिए, इकट्ठा करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे तुम्हारे जीवन के अवलोकन इकट्ठे होकर तुम्हें निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। अवलोकन बहुत ज़रूरी है निष्कर्ष के लिए, तो अवलोकन के साथ तो जाना ही पड़ेगा और निष्कर्ष पर भी पहुंचना पड़ेगा। लेकिन निष्कर्ष अपने क्लाइमैक्स पर, अपनी शीर्षता पर समाप्त हो जाते हैं। अवलोकन भी समाप्त हो जाते हैं और निष्कर्ष भी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन विवेक के द्वारा चलना आवश्यक है। अवलोकन से निष्कर्ष की और परम निष्कर्ष की यात्रा बहुत आवश्यक है। तुम्हें लेकिन विवेक ना हो तो होश भी नहीं आएगा कि जीवन कहाँ चला गया। फिर तुम्हारा जीवन बस इस संस्कारों के जाले में ही अटक जाएगा, एक भी पग नहीं उठा पाओगे तुम। इसलिए इन जालों से बाहर जाने के लिए विवेक चाहिए। ये जाले बन सकते हैं, और सच्ची बात यह है कि अवलोकन बहुत ज़रूरी है। इसलिए तुम्हारे ऊपर अवलोकन आए, अवलोकन तुम कर सके, तुमने दृश्य देखे, तुमने ध्वनियाँ सुनी, तुमने स्पर्श देखा और स्पर्श किया, तुम इन अनुभवों से गुजरे, और इन अनुभवों से गुजर कर ही तो तुम्हारा मन बना, और ये मन तुम्हारी शक्ति बन सकता है, तुम्हारे आनंद की धारा बन सकता है, और उसका कारण भी यही बनता है। सच तो यह है कि हम जिसको शोभा बनाना चाहते हैं अपनी, जिसको हम सजाना चाहते हैं, हम उसे बिखेर देते हैं। लेकिन हम बिखेर इसलिए देते हैं क्योंकि सजाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता। इसलिए जब तक
तुम्हारी समझ विवेक के पार ना चली जाए तब तक विवेक जरूरी है, वरना तो ये जाले इतने सघन हैं कि इनमें तुम ही तिरोहित हो जाते हो। भ्रम की भ्रामकता अति गहन है, उससे बचना जरूरी है। इसलिए बुद्धि भी जरूरी है, शुरुआत में तर्क भी जरूरी है, कल्पना भी जरूरी है, स्वप्न भी जरूरी है, उनसे गुजरना अति आवश्यक है। लेकिन विवेक के साथ गुजरो। जीवन जहाँ खत्म हो जाता है, उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नैन घुमाता, जीवन वहाँ खत्म हो जाता। अगर तुम विवेक ना रखोगे तो जीवन कब समाप्त हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ, कि मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ चला गया। ये जाले अति भ्रामक हैं, ये बहुत गहराई के साथ तुम्हें खींचते हैं, और ये खिंचाव बहुत जरूरी होता है। खींचना इसलिए पड़ता है, अस्तित्व का इसमें दोष नहीं है, ध्यान रखना। अस्तित्व का दोष इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे लिए मन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन आनंद का बीज बनता है। मन ही यात्रा है, मन ही वो उड़ान है जिस पर बैठकर तुम जीवन को आगे लेके जाते हो। याद रखना, अगर मन नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ना तुम्हारे आनंद की यात्रा होगी, ना तुम्हारे अस्तित्व की यात्रा होगी। तुम मनुष्य बनकर जन्मे हो, और जो भी मनुष्य बनकर जन्मता है उसके लिए मन बहुत जरूरी है। मन से लड़ना नहीं है, मन को समाप्त नहीं करना है, मन को अपनी ओर करना है। मन के विपक्ष नहीं, मन के पक्ष में खुद को जाना है, और जब तुम मन के पक्ष में चले जाओगे तो तुम्हारे पक्ष में मन भी आ जाएगा, तो ही तुम्हारे पक्ष में मन आएगा। अगर घोड़ा पागल हो गया है तो घोड़े को मारा नहीं जाता। घोड़े को अपने पक्ष में करने के लिए उसे पालतू बनाया जाता है, उसे प्रशिक्षित करना पड़ता है, फिर वो तुम्हारे ही पास आ जाता है और तुम्हारी यात्राएं भी कराता है। याद रखना, यही तुम्हारे आनंद का भी कारण बनता है, यही तुम्हारी तेज दौड़ का भी कारण बनता है, और तुम्हारी मंजिलों को आसानी के साथ तय करता है यही घोड़ा। मन भी ऐसा ही है, मन तुम्हारी गति है, मन तुम्हारे पैर हैं, जीवन को उठाने के पैर। मन जब उठता है तो जीवन उठता है। लेकिन मन हो तो मन होना भी तो चाहिए। ऐसा समझ लो जैसे कोई भी उत्सव हो नहीं सकता बिना प्रसन्नता के। अप्रसन्नता में तुम कोई भी उत्सव करो तो वो उत्सव नहीं लगता। ठीक वैसे ही मन के बिना जीवन में तुम कुछ भी करो, जीवन नहीं लगता। जीवन की नींव है मन, मन का निर्माण आवश्यक है। तुम्हें भाषा सीखनी चाहिए, तुम्हारे पास शब्द होने चाहिए, तुम्हारे पास दृश्य होने चाहिए, तुम्हारी नजरें होनी चाहिए, तुम्हारे पास परिभाषाएं होनी चाहिए, तुम्हारे पास दुनिया के अनुभव होने चाहिए, तुम्हारे पास यात्राओं के अनुभव होने चाहिए, तुम्हारे पास दुनिया की व्यर्थ बातों, भले ही व्यर्थ सही, लेकिन वे होनी चाहिए। तुम कहते हो कि दुनिया तो व्यर्थ बात करती है, भीड़ है, लेकिन एक बात समझ लेना कि जब तक तुम व्यर्थ बातों को सुन नहीं लोगे तब तक ये भी नहीं जान पाओगे कि ये बातें व्यर्थ हैं। जब तक तुम व्यर्थ लोगों से मिल नहीं लोगे तब तक तुम ये भी नहीं जान पाओगे कि ये लोग व्यर्थ हैं, कि ये लोग अपने जीवन को भी व्यर्थ गंवाते हैं, और अपने जीवन के व्यर्थ गंवाने के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी व्यर्थ करते हुए चलते हैं। लेकिन ये बात तुम्हें पता तभी चलेगी जब तुम उनसे मिलोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम जितनी जल्दी उनसे मिलकर ये जान लो कि ये व्यर्थ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये जान भी लिया कि व्यर्थ है और ये भी जान लिया कि व्यर्थ क्या है। तुम अगर
ये कहो कि मैं मिलने ही नहीं जाऊंगा तो तुम व्यर्थ भी किसको कहोगे? तुम व्यर्थ किसी को भी नहीं कह सकते। यही समस्या होती है छोटे बालकों की। वो छोटे बालक कुछ भी नहीं जानते, तो उनको जो भी सिखाया जाता है वो सीखते हुए चलते हैं, क्योंकि उनके मन का पूरा निर्माण नहीं हुआ है। उन्हें जो भी कहानी सुनाओ वो सुनेंगे। मन उनका होना ही चाहिए। भले ही कोई आतंकवादी बने, भले ही कोई चोर बने, लेकिन ऐसा कभी मत करना कि तुम उसको कोई दृश्य ही ना दो। ऐसा मत करना कि किसी बालक को पूरे जीवन एक ही कमरे में रखकर उसके जीवन को गुजार दो। ऐसा मत करना। ऐसा किया, अगर तुम सोचो, ऐसा करो कि बालक पैदा हुआ और एक कमरे से बाहर निकला ही नहीं, कोई पेड़ नहीं देखा, कोई तितली नहीं देखी, कोई फूल नहीं देखा, कोई कंकड़ नहीं देखा, कभी मिट्टी में नहीं खेला, कभी भागा नहीं, कभी दौड़ा नहीं, वो बच्चा कैसा होगा? उसके पास ना मन होगा, ना जानकारी होगी संसार की। फिर तुम कहो कि नहीं, मन तो मनुष्य का शत्रु है, ये तो चालबाज है, जालसाज है, ये तो हमारे ऊपर बहुत जाले डालता है, ये तो शिकारी है, हमारा शिकार करता है। तुम ये कहो कि मन हमारा दुश्मन है, लेकिन जिसके पास मन ही नहीं होता उसका तो दुश्मन भी नहीं होता और दोस्त भी नहीं होता। याद रखना, मन न दुश्मन है न दोस्त है। मन क्या, दुनिया की हर बात, यहाँ तक कि तुम्हारे भगवान भी तुम्हारी शक्ति भी बन सकते हैं और तुम्हारी कमजोरी भी बन सकते हैं। दुनिया में सारे अंधविश्वासों की वजह तुम्हारे भगवान का गलत दिशा में होना है, उसका मिसयूज है, उसका दुरुपयोग है। भगवान है या नहीं तुम नहीं जानते, उसकी क्या सच्चाई है तुम नहीं जानते, लेकिन अंध पथ पर तुम चल पड़े। तुम कहते हो कि भगवान ऐसा होता है, भगवान ऐसा होता है, अपनी मान्यताएं इकट्ठी कर ली। प्रीजुडिस जितनी भी तुम्हारी पूर्व मान्यताएं हैं, एजम्पशंस हैं, उनको तुम जितना भी इकट्ठे करके आ गए हो, वो तुम्हारे ऊपर बोझ बनने वाली हैं। तुम्हारे ऊपर ये बोझ क्यों बनती हैं? ये इसलिए बनती हैं क्योंकि तुम्हें उनके साथ बर्ताव करना नहीं आता। और सच्ची बात तो ये होती है कि तुम्हारे आसपास जैसा वातावरण होता है, वैसे वातावरण में वैसा ही तुम्हें बर्ताव मिलता है, वैसा ही तुम बर्ताव सीखते हो। अगर किसी बच्चे को एक कमरे से बाहर ही ना निकाला जाए तो उसका मन नहीं बनेगा। मन बनेगा तो सही, लेकिन बहुत छोटा बनेगा, बस कमरे की दुनिया का मन बनेगा। वो चीखेगा, वो वहीं घुटन में मर जाएगा। मन बनना बहुत जरूरी है। याद रखना, वो बहुत छोटी यात्रा करेगा। मन तो जितना बड़ा हो, सच तो यह है कि तुम्हारा मन बहुत छोटा होता है। तुम तर्क पूरा नहीं जानते, तुम दृश्य पूरा नहीं जानते, तुम स्वाद पूरा नहीं जानते, तुम्हारी जीभ का तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं, तुम्हारे स्पर्श का, तुम्हारी खाल का तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं, तुम्हारी आंखों का तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं, तुम्हें अपनी इंद्रियों का कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ अधूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान। तुम्हारा मन अधूरा है। मन जब पूरा हो जाता है तो मित्र हो जाता है, और मन जब अधूरा होता है तो शत्रु होता है। जानकारी अगर अधूरी हो तो तुम उसके अनुसार गलत निर्णय भी ले सकते हो, लेकिन अगर जानकारी पूरी हो तो तुम्हारा निर्णय सही ही आएगा अधिकतर। जानकारी अधूरी होना ही तुम्हारी समस्या बनता है। दुनिया में कोई भी शक्ति जैसे ही अधूरी होती है, कमजोरी हो जाती है। अधूरी राजनीति, अधूरा समाज, अधूरी शिक्षा आदमी की दुश्मन है। अधूरापन ही आदमी का दुश्मन है। इस दुनिया में जो भी अधूरा है वो कमजोर है, जो भी पूरा है वो ही मजबूत है। चोर पूरा चोर नहीं है, वरना तो हृदय भी चुराने की सोचता, और जो हृदय की चुराने की सोचे वो चोर नहीं रहता। सच बात तो यह है कि चोर बहुत छोटे होते हैं, आतंकवादी बहुत छोटे होते हैं। क्या यही आतंक है कि तुमने किसी जगह पर जाकर के नरसंहार कर दिया? नरसंहार करने से क्या तुम बहुत बड़े आतंकवादी बन गए? ये आतंकवादी नहीं होते। आतंकवादी तो वो है जो प्रेम का आतंक फैलाए, जो सारे हृदयों को ही एक जगह पर लाकर रख दे। जो तोड़ दे वो तो खुद भी टूटा हुआ होगा, और टूटे हुए दो भागों में बट जाते हैं। द्वैत में कभी शक्ति नहीं आती। शक्ति हमेशा ही एक होने पर आती है। एक होना ही शक्ति है। दो होने पर टूटन है, विखंडन है, और विखंडन से हमेशा ही बटाव पैदा होता है, और जिससे तुम अलग अलग हो जाते हो। फिर तुम अलग अलग बट गए, एक नहीं हुए। सोचो, तुम्हारा हाथ कटकर तुमसे दूर चला जाए, उसके साथ तुम एक नहीं हो, तो तुम्हारी शक्ति कितनी बट जाती है। फिर एक हाथ नहीं रहता तुम्हारा।
एक भुजा के बिना जीवन बहुत कुछ नहीं कर पाता, बहुत कुछ पीछे रह जाता है। इसलिए मन बनाओ, मन बनाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मन के साथ बर्ताव जो किया जाता है, अवलोकनों के साथ या तो तुम ऐसा बर्ताव कर लो कि अवलोकनों में ही उलझ जाओ, कभी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचो, या फिर अवलोकन करो, फिर उन पर प्रयोग करो, चिंतन मनन करो, फिर उन पर जो भी तुम्हारे पास डेटा इकट्ठा हुआ है उससे संबंधित उसे देखकर उसके पूरे परीक्षण में पूरी शक्ति और श्रम के साथ उतरो, और तब कहीं जाकर तुम्हें निष्कर्ष मिलेगा। फिर जो मिला निष्कर्ष, उस निष्कर्ष पर भी विचार बार बार, फिर निष्कर्ष भी तिरोहित हो जाएगा, फिर आनंद पूरा हो जाएगा। देखो, मैं जो बातें कर रहा हूँ उसमें हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ बातें ऐसी लगें कि जब ऐसा होना ही है, वैसा होना ही है, तो अभी हम ये क्यों करें, वो क्यों करें। याद रखना, शुरुआत में तुम जो भी कर रहे हो और तुम जो अभी कर सकते हो वही करो। जितना तुम समझ पा रहे हो उतना ही समझ लो। आगे जब समझ जाओगे तो फिर आगे और भी बातें तुम स्वयं ही समझ सकोगे। अभी कुछ बातें अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ोगे तो आगे समझ भी बढ़ेगी, और जब आगे समझ बढ़ेगी तो और अधिक समझ सकेगी। धीरे धीरे आगे बढ़ो, एक एक कदम, कदम दर कदम। तो इस बात को गौर से समझ लीजिए कि आप मन के दुश्मन नहीं बनेंगे, मन के दोस्त बनेंगे, और मन के निर्माण होने में पीछे नहीं हटेंगे। संसार का भी पूरा ज्ञान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस उसकी भी अति करते हुए चले जाएं, उसी में उलझ जाएं। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें संतुलित होकर जाना है। और ये भूलते मत रहना कि तुम यहीं ठहर गए और जीवन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं तुमने, और छोटी मंजिलों को बड़ी मंजिलों का सम्मान दे डाला। जीवन अनवरत अनंत है, उसे कभी छोटा मत समझना और उसे उलझन मत बनाना। गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करना, और जो सुलझाव है, जब तक खुद ना कह दे कि मैं सुलझ गया, तुम अपनी तरफ से मत कह देना कि यही सुलझन है। आदमियों ने अपनी उलझनों को सुलझनों के नाम दे दिए हैं, तो उनसे भी सावधान रहना कि कहीं ये उलझन है कि सुलझन है। जिसे मैं सुलझन समझता हूँ उलझन ही तो नहीं है। इस पर ध्यान देना, इसको सोचने समझने का प्रयास करना। दरअसल मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि विवेक तुम्हारी एक ही सबसे बड़ी रक्षा करता है, कि विवेक तुमसे यह कह देता है कि यहाँ मत रुको, आगे बढ़ो। तुम रुके कि जीवन ठहर जाता है, और उस ठहरन में फिर समस्या है। ठहरने में ही समस्या है, क्योंकि वही तुम्हारी वेदना में परिवर्तित होती है। और तुम्हें ठहरना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विवेक तुमसे कहता है कि ठहरो मत। दरअसल तुम जब भी किसी भी अवलोकन पर जाओगे तो जीवन में इतनी शक्ति है कि वो कहेगा कि आगे बढ़ो, और अगर तुमने फिर भी खुद को रोका तो इस बात से अगर कोई रोकता है कि मत रुको यहाँ पर, इस बात को जो कहता है तो वो सिर्फ विवेक होता है। इसीलिए विवेक से तुम्हारी रक्षा होती है, विवेक रक्षा। तुम्हारा ठहराव, तुम्हारी ऐसा समझ लो कि बीमारी है। तुम स्वस्थ जब तक हो, जब तक चलायमान हो, मोशनफुल हो, गतिशील हो। जब तक तुम गतिशील हो तब तक तुम बीमार नहीं हो, और जब तुम्हारी गति समाप्त हो जाती है तो तुम्हें बीमारी पकड़ लेती है। क्यों उसको जीवन भार ना हो। जो जीवन ताप मिटाती है, युग युग की प्यास बुझाती है, इसके अधरों तक जाकर वह मधु मदिरा ही विष बन जाए। दरअसल ऐसा ही होता है। विवेक, जीवन, शक्ति, शांति, ये सब तुम्हारे जीवन में हैं, लेकिन तुम
इनसे भाग जाते हो, ये तुम्हारे पास आकर के जहरीले हो जाते हैं। क्यों उसका जीवन भार ना हो जो रोक लेता है अपनी ही यात्रा को, क्यों उसका जीवन भार ना हो, क्यों उसे चिंताएं ना मिले, क्यों उसे वेदनाएं ना मिले, क्यों उसके अंदर द्वेष और वैमनस्य का विस्तार ना होता हुआ चला जाए, क्योंकि वो ठहर गया है। सामान्यतः कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। दरअसल खाली दिमाग शैतान का घर नहीं है, भरा हुआ दिमाग शैतान का घर है, भरा हुआ दिमाग। लेकिन जब वह भरा हुआ दिमाग अपने भराव को देखता है तो वेदना होती है। भरा हुआ दिमाग जब ठहरे, जब हम ठहर कर ये देख सकें कि कीचड़ है हम में, तो समस्या होती है। खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता। दरअसल तुम्हारा दिमाग खाली ही नहीं होता, और पूरा खाली एक शब्द होता है मन, मन होता है भराव, और एक शब्द होता है अमन, अमन का अर्थ होता है शांति। तो खालीपन में तो अमन है, खालीपन में तो शांति है। परंतु एक बात याद रखिएगा आप, कि मन जब पूरा हो जाए तब खाली होता है। तुम्हारा मन पूरा नहीं हुआ, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि अधूरेपन में ही समस्या है। तुम्हारा मन जब खाली हो जाएगा तो तुम मन नहीं अमन हो जाओगे, तो तुम शांति में सुस्थापन साध लोगे, तो तुम तुम्हारे अंदर जी उठोगे, तुम्हारा जीवन जी उठेगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन है और मन कीचड़ रखता है, अधूरा, अधूरा सब कुछ जो भी है कीचड़ है, जो पूरा है वही शांत सुकून रस देता है, पूरा ही पूर्णता देता है। अपूर्णता कचोटती है, अपूर्णता कचोटती है। कैसे कचोटती है तुम्हें मैं बताता हूँ। जैसे तुम कोई फिल्म देखते हो, कोई भी फिल्म चल रही है और फिल्म देखते देखते तुम्हें उसमें आकर्षण हो गया, तुम उसमें खो गए, और वह फिल्म अगर बीच में ही बंद कर दी जाए, आधी छोड़ दी जाए, तो तुम्हारा मन तड़पता है कि इसको पूरा करो। अधूरापन तुम्हें ऐसे ही सताता है, क्योंकि तुमने कुछ आधा छोड़ दिया है। जो भी आधा छोड़ दिया है वो तुम्हें सताएगा। मैं जब छोटा बालक हुआ करता था, तो जो मुझे जिद करता था वो मुझे ना मिले तो मेरा मन तड़पता था। दरअसल अधूरापन तड़पाता है। जब कोई भी विद्यार्थी कुछ पढ़ता है और उसको अधूरा जानता है तो उसका मन तड़पता रहता है, जब तक कोई भी चीज़ याद इसलिए नहीं होती क्योंकि तुम उसको पूरा नहीं करते। और सच बात यह है कि जब याद हो जाती है तो हमेशा याद रहती है, उसके बाद में याद नहीं करनी पड़ती। याद जो करनी पड़े वो अधूरी बात होती है, और पूरी होकर के याद करना भी समाप्त हो जाता है। उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता। जिसको भी तुम्हें बार बार याद करना पड़ता है, याद रखना, वो याद इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो पूरा नहीं है, अधूरापन ही याद करना पड़ता है। कोई टॉपिक अगर तुम्हें समझ में आ चुका है, जैसे अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट ए से जेड तक होते हैं, उनको कोई नहीं भूलता और कोई याद भी नहीं करता। ना कोई भूलता है और ना कोई याद करता है, क्योंकि वो जो हैं वो समझ में आ चुके हैं, वो इतने ही हैं और वो पूरे याद हैं। गिनतियों को कोई नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि वो जानता है कि गिनती कितनी है। 1 से 100 तक जो गिनतियाँ जान जाता है, और 1 से 10 तक भी जान जाता है, उसके बाद में तो वो जान जाता है कि गिनतियाँ गिनतियाँ ही हैं और हम समझ सकते हैं। उसके बाद में कोई गिनतियाँ याद करता है क्या? किसी ने क्या कभी ऐसा किया है कि 1 करोड़ से लेके और फिर आगे तक जो भी 100 और आने वाले नंबर हैं उनको याद करे? 1 करोड़ से ऊपर उनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके पीछे क्या रहस्य है। जब हम किसी चीज़ को पूरा करते हैं तो उसके बाद में सारे रहस्य उद्घाटित होते हैं। जब मन पूरा हो जाता है तभी अस्तित्व अपने रहस्यों को तुम पर उद्घाटित करता है, और जब तक तुम मन में हो तो मन ही अपने रहस्यों को उद्घाटित करता है, अस्तित्व अपने रहस्यों को उद्घाटित नहीं करता है। तो याद रखो, तुम्हें कुछ भी भुलाना भी इसलिए पड़ता है क्योंकि तुम पूरा भुला भी नहीं पाए और याद भी नहीं कर पाए। कोई भुलाना क्यों पड़ता है? इसलिए भुलाना पड़ता है क्योंकि तुम्हें वो पूरा याद ही नहीं था। याद रखना, वो पूरा याद होता तो भूलने की समस्या ही नहीं होती, क्योंकि जो पूरा याद हो जाता है ना, उसको भूलना नहीं पड़ता। पूरा याद ही हो गया, उसको भूलने का मतलब ही क्या है? वो अचेतन में जाकर बस गया। ना याद करना पड़ता है, ना भूलना पड़ता है।
लेकिन आदमी की समस्या यह है कि वो दोनों काम करता है, वो याद भी करना चाहता है कुछ, वो भूलना भी चाहता है कुछ। क्यों? क्योंकि वो ना भूल सकता है ना याद कर सकता है, क्योंकि उसमें अधूरापन मौजूद है, और अधूरापन है इसलिए सब करना पड़ता है। जब अधूरापन अपनी परिपूर्णता में पहुंच जाता है, उसके बाद में याद करने की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाती। इसलिए इस अधूरेपन को तब्दील करो अपनी शक्ति के रूप में, इसको पूरा करो। वरना तो तुम देखोगे कि इस दुनिया में जितने भी सूल हैं, तुम पूर्णता में देखोगे कि वे सब फूल हैं। यहाँ कुछ भी सूल नहीं, यहाँ कुछ भी फूल नहीं। फूल भी सूल हैं और सूल भी फूल हैं। कांटे और फूलों में कोई अंतर नहीं है। सच तो यह है कि कांटे ना हों तो फूल भी नहीं होंगे। कई तो फूल ऐसे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं। दरअसल तो कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं, कठोरता ही कोमलता की रक्षा करती है। इस दुनिया में सिर्फ कोमल हों, कठोर ना हों तो कोमलता की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी, और इस दुनिया में सिर्फ कठोर हों, कोमल ना हो तो कठोरता की भी कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। याद रखना, जीवन समागम है, और जब जीवन जान जाते हो, जब तुम्हारे मन की दुनिया समाप्त हो जाती है, जीवन की दुनिया शुरू हो जाती है, अस्तित्व की दुनिया शुरू हो जाती है। विवेक तो मन में ही रखना पड़ता है। विवेक समाप्त होगा, एक दिन समाप्त होगा। जब मेरा समाप्त हुआ है तो तुम्हारा भी समाप्त होगा, लेकिन उसके बाद में जीवन एक पूजन हो जाएगा। जीवन पूजन हो जाएगा। पूजना नहीं पड़ेगा, अगरबत्ती नहीं लगानी पड़ेगी, मंदिर में खोपड़ी नहीं टेकनी पड़ेगी, लेट लेट कर परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जीवन में तुम जो भी करोगे वह परिक्रमा होगी। वो ही जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी होगा वो पूजन होगा। दरअसल तुम जो जियोगे वही पूजन होगा। जीवन को जीना ही पूजन है, संतुलन के साथ जीना। लेकिन उसके बाद में संतुलन साधना नहीं पड़ता, वरना तो तुम्हारी पूरी यात्रा ही नहीं हुई मन की। दरअसल आनंद की यात्रा के अलग नियम हैं, मैं उसमें तुम्हें यहाँ नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें सिर्फ मन की विज्ञान को ही समझा रहा हूँ। कह सकते हो कि मनोविज्ञान समझा रहा हूँ। मनोविज्ञान वो नहीं जिसका इलाज होता है साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर, वो नहीं है ये मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान भी दो तरह की होती है। एक मनोविज्ञान होता है, दरअसल इसको हम 3 भागों में बांटे तो ठीक रहे, 2 भागों के बजाय। 2 भागों में बांट सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, लोअर और सुप्रीम, लेकिन हम 3 भागों में मिडल भी एक शामिल कर सकते हैं। जो छोटा बालक होता है उसकी साइकोलॉजी देखो, वो मन का निर्माण कर रहा होता है। निर्माण करते हुए मन की एक अपनी साइकोलॉजी, अपना दृष्टिकोण होता है, उसका अपना मनोविज्ञान है। आगे बढ़ें तो फिर मिडल आता है। मिडल वो जहां मान्यताएं पकड़ ली जाती हैं। शुरुआत में हम पकड़ते कुछ नहीं है। अगर हम छोटे बालक को जो 8 में पढ़ता है, 7 में पढ़ता है, 6 में पढ़ता है, उसको सिखाते बहुत हैं, लेकिन वो पकड़ता कुछ भी नहीं। जो पकड़ लें वो रिलेटिव माइंड वाले बच्चे होते हैं, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को कहानियां तो बहुत सुनाते हैं और उनको गिनतियां याद कराते हैं, उनको बहुत कुछ समझाया बुझाया जाता है, लेकिन वो पकड़ते कुछ भी नहीं। गिनतियों को पकड़ने की नहीं कह रहा हूं मैं, याद रखना, वे मन में उसका संस्कार नहीं बनाते। याददाश्त का संस्कार अलग बात है, लेकिन मन नहीं बनता उससे उनका। गिनती गिनती है, उससे क्या मन बनेगा। जब वो अपनी तरफ से कोई राय प्रस्तुत करने लगे तो मन शुरू होता है। उन्होंने गिनतियों पर कोई राय प्रस्तुत नहीं करी, उनसे कहा तुमने कि तुम गिनतियां याद करो, तो वो गिनतियां याद करने लगे हैं, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो वह साइकोलॉजी जो सिर्फ अपनी तरफ से कुछ नहीं करती, अपने आप बन रही होती है, समाज से, सोसाइटी से, मिट्टी से, वातावरण से, फूलों से, बगीचों से, जंगलों से, आकाशों से, बादलों से। तो ये जो बन रही होती है शुरुआत में, ये होती है प्रिमिटिव साइकोलॉजी। इसके बीच में आती है मिडिल साइकोलॉजी, जिसमें तुम बनाना शुरू करते हो। बन रही होना, बनी नहीं, बन रही दूसरों के द्वारा। अब बात आती है खुद के द्वारा बनाना, नंबर 2 पर। तो जब खुद के द्वारा तुम बनाते हो तो उसकी भी अपनी एक साइकोलॉजी है। और फिर बता दूं मैं तुम्हें कि जो हम बनाते हैं उसी में सारे साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं। जिसने हमने जो साइकोलॉजी बनाई उसमें सारे मनोविकार आ जाते हैं, उसमें सब आ जाता है। और फिर तीसरे नंबर पर आती है जिसे
हम बनाते नहीं हैं जिसके हम पार जाने लगते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि मन जब समाप्त हो जाएगा ही, मैंने कहा कि जब मन पूरा हो जाता है तो मन समाप्त होने लगता है, लेकिन मन जब समाप्त होने की तरफ गमन करता है, याद रखना जो हम बनाते हैं, अब बात उस लेवल तक आ चुकी है, उस आयाम तक आ चुकी है, जब हम बने बनाए मन को अब ट्रांसीडेंट, उसको कह सकते हैं कि उसको छोड़ने जा रहे हैं। यानी कि छोड़ नहीं रहे हैं, छूट रहा है, क्योंकि अब हम उसके विषय में पूरा जानने लगे हैं। याद रखना, जो जान जाते हैं उनकी याददाश्त कहते हैं कि कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वो याद नहीं करते ज़्यादा चीज़ों को। याद उसको करना पड़ता है जो जानता ना हो, नहीं जानता है इसलिए ही तो याद करता है। कई बार लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके अंदर जो बुद्धिमत्ता है वो बहुत कम होती है। मेमोरी और बुद्धिमत्ता में बहुत अंतर है। यादों से जो बनता है, यादों से अंतस चेतन बनता है, यादों से इंटेलेक्ट बनती है, इंटेलिजेंस नहीं बनती है। इंटेलेक्ट अलग बात होती है। इंटेलेक्ट का अर्थ क्या है? इंटेलेक्ट का अर्थ है कलेक्टिव इंटेलिजेंस। इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, कलेक्ट, दो शब्दों से मिलकर बनी है, कलेक्ट प्लस इंटेलिजेंट। तो कलेक्टिव इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस नहीं, कलेक्टिव इंटेलिजेंस, यानी कि हमारी आदतें, हमारे जो कृत्य हैं रोजों के, उससे जो हमें मिला वो होता है अंतश्चेतन। जैसे तुम दूसरों से कैसे बात करोगे, जो फॉर्मेलिटीज हैं कुल मिलाकर के, तो जो फॉर्मेलिटीज हैं फॉर्मल ही होती हैं, वो बुद्धिमत्ता नहीं होती, इंटेलिजेंस नहीं होती। तुम्हारा जो इंट्यूशन है वो होता है असली, वो होती है समझ। फिर याद रखना, जिसका इंट्यूशन मजबूत होगा उसकी इंटेलेक्ट मजबूत नहीं होगी। इंटेलेक्ट और इंट्यूशन, इंट्यूशन जिसका बन चुका है वो जानता है जीवन के बारे में। वो ऐसा नहीं है कि याद करता है जीवन के बारे में, वो किसी किताब को याद नहीं करता, वो अपने जीवन को जान गया है। ऐसे लोगों के ऊपर ही किताबें लिखी जाती हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही शास्त्र लिखे जाते हैं, और ऐसे लोगों की वाणी शास्त्र होती है जो इंट्यूशन जानते हैं। तो ये जो तीसरे लेवल की बात है, याद रखना, फिर भी ये जीवन नहीं हुए। लेकिन जो ये साइकोलॉजी है, कह सकते हैं कि इसको सुप्रीम साइकोलॉजी की बजाय पैरासाइकोलॉजी कहना ठीक रहेगा। पैरासाइकोलॉजी किस लिए? क्योंकि अब ये साइकोलॉजी से थोड़ी सी ऊपर उठी है, लेकिन सुप्रीम साइकोलॉजी नहीं है। ये थोड़ी सी ऊपर उठने लगी है। इसका अर्थ है कि अब जैसे हमने पहले शुरुआत में देखा कि एक बेटे को सिखाया जाता है कि वह पिता का आदर करे। छोटा सा बालक था, उस समय पर उसकी प्रिमिटिव साइकोलॉजी थी, तो वह पहले स्कूल जाता है, फिर पैर पिता के छूता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। फिर जो नंबर 2 पर साइकोलॉजी आई, वहाँ पर वो ये भी सोच सकता है कि ये तो मेरा मतभेद हो गया पिताजी से, तो मैं उनके पैर नहीं छूँगा, या फिर मतलब ज़्यादा बढ़ गया तो मैं ज़्यादा पैर छूँगा, ऐसी भी बात हो सकती है। तो ये नंबर 2 पर आती है। वहाँ पर तुम्हारा व्यवहार अलग बदल जाता है, क्योंकि तुम अपनी तरफ से निर्णय लेते हो और अपना मन बनाते हो। फिर तीसरी स्थिति पर ऐसा आता है कि अब तुम्हें क्या करना है। यानी पहले स्तर पर ये कि मैं पिता का सम्मान करूँगा क्योंकि पिताजी ने कहा है। दूसरे नंबर पर ये, मैं पिताजी का सम्मान करूँगा या नहीं करूँगा, ये मैंने तय किया है, और वो अपने अपने अनुसार तय करते हैं सब अपने वातावरण से, कि मैं अपने पिता का आदर करूँगा क्योंकि पिताजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये हमारी साइकोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि पिताजी ने दिया है, सबके पिता देते हैं, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि मैं पिता का आदर नहीं करूँगा क्योंकि वो तो मेरा दुश्मन बनकर बैठा है, कि वो मेरे खिलाफ रहता है, ऐसा है वैसा है। ये नंबर 2 की बातें होती हैं। नंबर 3 पर जो साइकोलॉजी आती है वो ये आती है कि पिताजी का आदर करना चाहिए। सुर में बात आती है, फिर चाहिए या नहीं चाहिए। फिर चाहिए में जब बात आ जाती है तो तुम्हारे ऊपर के बोझ हटने लगते हैं। फिर तुम समझने लगते हो कि हाँ, क्या बात है। शुरुआत में बात आती है कि ऐसा करो, नंबर 2 पे बात आती है कि ऐसा इसलिए करता हूँ, और नंबर 3 पर बात आती है कि यह करना चाहिए, और नंबर 4 पर भी मैं, वो लास्ट है, लेकिन तुम 3 की ही बात करना। और अंतिम स्तर पर बात यह आती है कि मैं स्वयं आदर हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं ही पुत्र हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं सिर्फ क्रीड़ा खेल रहा हूँ।
फिर जीवन लीला हो जाता है। वो नाम नंबर 4 की बात है। लेकिन याद रखना, जो मेरी साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, वो इन के अनुसार चलती है, इनके अनुसार ढलती है। तो मन से भागना नहीं है, मन को देखना है और समझना है और जानना है, उसमें उतरना है। क्यों उसको जीवन भार ना हो। जो जीवन ताप मिटाती है, युग युग की प्यास बुझाती है, इसके अधरों तक जाकर वह मधु मदिरा ही विष बन जाए, क्यों उसको जीवन भार ना हो। जो हिमसी शीतल शांत सजल है जीवन पंथी की मंजिल, वह अमर मौत भी एक बार जिसकी मिट्टी से घबराए, क्यों उसको जीवन भार ना हो। लिखकर दिल हल्का हो जाता, गाकर जिसको गम सो जाता, पर इसके प्राणों में उसकी कविता ही क्रंदन उपजाए, कविता ही क्रंदन उपजाए, क्यों जीवन उसको भार ना हो। चोटें मन दे भी सकता है, लेकिन अगर नहीं समझे तो, पूरा नहीं किया तो विवेक इसलिए आवश्यक है ताकि तुम परम रस में एक हो जाओ। लेकिन याद रखना, परम रस में एक होने वाले बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो विवेक बहुत आवश्यक है, विवेक बहुत जरूरी है। मैंने तुमसे अगर ये स्पष्ट कर दिया है कि सन्यासियों के लिए ही विवेक है, तो ये मत समझ लेना कि तुम सन्यासी भी पूरे हुए हो। अभी सन्यासी के लिए हमेशा ही रहता है विवेक, जब तक सन्यासी मिट ना जाए। तो याद रखना, सन्यासी होना भी कठिन है, इतना आसान नहीं है। तुम पहले सन्यासी भी नहीं हो सकता है तुम ये समझ लो कि हम विवेक रखेंगे ही नहीं, क्योंकि विवेक छोटी चीज़ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक अवस्था ऐसी भी है जहाँ पर विवेक समाप्त होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उसका अभी से पालन करने लग जाओ। मैं कह रहा हूँ कि विवेक तिरोहित होगा, लेकिन तुम विवेक रखो। वो विवेक कब तिरोहित हो जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं तुमसे तो यही कहूँगा कि तुम अगर विवेकहीन हो तो हर समय विवेक रखो, विवेक से अपनी रक्षा करो, वरना तो तुम अपनी रक्षा करने की बजाय अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दोगे, वरना तो तुम अपना ही सर्वनाश कर डालोगे, अपने ऊपर ही तुम अपने ही तीरों को चला लोगे, अपनी ही गोलियों से अपनी ही छाती को छलनी कर दोगे। इसलिए विवेक को तुम मत छोड़ो। अभी एक वक्त वो स्वयं आ जाएगा, वो खुद विवेक कह देगा कि अब मेरी कोई जरूरत नहीं। वो तो स्वयं ही जीवन बोल देगा, वो तुम्हें नहीं बोलना है। ये कदम तुम्हें नहीं उठाना है कि विवेक कब छोड़ूं। ये कदम तुम्हें नहीं उठाना है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। ज्ञान प्राप्त नहीं होता किसी को, ज्ञान में खो जाते हैं हम। ये तुम नहीं कहोगे, लेकिन ये जीवन खुद बोलेगा। तुम मत बोलना, तुम चुप रहो, तुम अपनी तरफ से कुछ मत कहो। सारे कदम तुम नहीं उठाओगे, तुम्हारे जितने कदम संभव हैं तुम इनको उठाओ, और जब तक तुम्हारे कदम तुम्हारी तरफ से उठे जाने चाहिए तब तक तुम्हें विवेक की जरूरत होगी। तो तुम अपनी तरफ से जब तक कदम उठा रहे हो तब तक वास्तव में विवेक की आवश्यकता है, और उस विवेक की आवश्यकता को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। विवेक रक्षा, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। अभी तुम्हारे पास प्यास है, तो विवेक ये तो निर्धारण करेगा ही करेगा कि पानी कौन सा है और शराब कौन सी है, और कहाँ प्यास बुझेगी। हलाल और हराम की पहचान जरूरी है, भेद इनका करोगे ही तुम, आवश्यक है। इस भेद से टूटो मत। अभी तुम भेदन में हो, अभी तुम द्वैत में हो, अभी तुम दो होकर चल रहे हो, एक नहीं हुए। अगर एक हो जाओगे उसके बाद में तुम मिट जाओगे। तुम अगर हो तो दो ही हो, क्योंकि यहां जब तक समझ पैदा नहीं हुई है तभी तक दो रह सकता है, वरना तो सब एक है। तुम हो ही नहीं फिर तो। तुम जब तक हो तब तक दो है, और तब तक तुम इस यात्रा को करो कि एक कैसे हो जाएं, कैसे मिल जाएं। तो विवेक आवश्यक है उसके लिए, वरना तो जीवन तो एक है।
जीवन रस है, धार है। जीवन प्यास भी है, पानी भी है, पीने वाला भी है। यहाँ ये तीन बातें होती ही नहीं। दृष्टि, दृष्टा और दृश्य तीन चीज़ें नहीं होती। ज्ञानी, ज्ञाता और ज्ञेय तीन बातें नहीं होती। ये एक ही बात है। कौन ज्ञाता, कौन ज्ञानी, कौन ज्ञेय। जब ये तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं तो जीवन एक हो जाता है, तब अद्वैत पैदा होता है। लेकिन अभी ये तुम्हारे अलग अलग बिंदुओं पर हैं। विवेक इसलिए जरूरी है कि यह यात्रा करवाता है, और एक समय आएगा जब ये एक हो जाएंगे। उसके बाद में कौन सा पीने वाला और कौन सी प्यास और कौन सा पानी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और एक हो जाएगा। प्यास भी जीवन होगी, पानी भी जीवन होगा और पीने वाला भी जीवन होगा। तीनों जीवन के रस होंगे। अलग अलग कंपाउंड्स मिलकर भी कभी कभी एक कंपाउंड्स बनाते हैं। हम जिनको अलग अलग जीवन कहते हैं वो एक होकर एक ही जीवन बन जाते हैं। फिर तुम उस रस को भी पी सकोगे जो अमृत से भी मीठा है। फिर तुम सोच पाओगे कि ये अस्तित्व कितना आनंद और शांति से भरा हुआ है, और कितने आनंद के लिए तुम यहाँ आए हो। यहाँ कुछ भी बुरा नहीं होता, सब कुछ अच्छे के लिए होता है, सब कुछ भले के लिए होता है। जिंदगी न तृप्ति है न प्यास है, जिंदगी न तृप्ति है न प्यास है, क्योंकि पिया दूर है न पास है। कौन सा दूरी पर रखा हुआ मटका है। जब प्यास तुम्हारी तो पानी भी तुम्हारा। भौतिक प्यास प्यास नहीं होती और भौतिक पानी पानी भी नहीं होता। मटके जब तक दूर हैं तब तक इसलिए दूर हैं क्योंकि तुम हो, और जब तुम समाप्त हो जाओगे उसके बाद में मटके दूर नहीं होंगे, मटके ही तुम होगे। तुम में और मटके में फिर कोई अंतर नहीं। मटके से तुम भिन्न नहीं हो, पानी से तुम भिन्न नहीं हो। जीवन एक पिया है और उसकी दुल्हन रसिक धारा आनंद की है। दूल्हा दुल्हन एक ही हैं, लेकिन मस्ती, द्वैत, आनंद, अद्वैत, द्वैत और अद्वैत। अगर अद्वैत पिया है तो द्वैत उसकी दुल्हन पिया को पुकारती है, बुलाती है। लेकिन दुल्हन का प्यार ही क्या, जो दूल्हा ही ना बन जाए दुल्हन। दो में तुम इसलिए बटे क्योंकि आनंद आ सके शादी का, विवाह का, प्रेम का। अलग अलग होकर इसलिए गए ताकि तुम अलग अलग होकर और अधिक आनंद की बौछार कर सको अपने ऊपर। बंधन और मुक्ति दोनों एक ही बात हैं, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। बंधन ही मुक्ति का नाच है, और बंधन के बाद ही मुक्ति मिलती है। याद रखना, जो सिर्फ मुक्त है, बंधित नहीं हुआ कभी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मुक्ति क्या होती है। जब बंधन ही नहीं जानता तो मुक्ति क्या जानेगा। क्यों? क्योंकि बंधन ही बताता है कि क्या चुभन होती है जब मुक्ति नहीं होती। जब तुम्हें चुभन ही आज तक नहीं हुई तो तुम्हें फिर अचुभन का आनंद कैसे आएगा। जब तुम्हें आज तक अशांति ही नहीं मिली, तुम शांति में ही रहे, तो याद रखना फिर शांति ही अशांति हो जाएगी। अशांति ही शांति को पैदा करती है, शांति ही अशांति को पैदा करती है। दोनों एक दूसरे में गुथी हुई हैं। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन नहीं होते, पिया, पीने वाला और प्यासा, ये सब एक हैं। जिंदगी ना तृप्ति है न प्यास है, क्योंकि पिया दूर है न पास है। बढ़ रहा शरीर, आयु घट रही, चित्र बन रहा, लकीर मिट रही। चित्र बन रहा, लकीर मिट रही। आ रहा समीप लक्ष्य के पथिक, आ रहा समीप लक्ष्य के पथिक, राह किंतु दूर दूर हट रही। देखो, राह हटती है, मंजिल को मंजिल की महिमा रास्ता देता है। अगर मंजिलें ही मंजिलें होती, रास्ते नहीं होते, तो क्या तुम मंजिल को मंजिल कह सकते थे? अगर अद्वैत ही अद्वैत होता, द्वैत नहीं होता, तो क्या तुम
द्वैत को अनुभव ना करके अद्वैत को अद्वैत कह सकते थे? कभी नहीं कह सकते थे। जीवन गुथा हुआ है, आनंद की एक धारा है, आ रहा समीप लक्ष्य के पथिक, राह किंतु दूर दूर हट रही। इसलिए सुहाग रात के लिए आंसू आंखों में ना अश्रु हैं ना हास है, क्योंकि जिंदगी ना तृप्ति है ना प्यास है, क्योंकि पिया दूर है ना पास है। गा रहा सितार, तार रो रहा। जब गायन होता है ना तो रुदन से होता है, महल उठता है ना तो नींव से उठता है, वृक्ष बढ़ता है ना तो जड़ से बढ़ता है। अंदर जड़ें हैं, जड़ें जा रही अंदर, वृक्ष उठ रहा ऊपर। याद रखना, ये एक साथ ही होता है। कहीं तुम बेहोश हो रहे होते हो तभी कहीं होश में आ रहे होते हो। याद रखना, अगर तुम्हें काम का होश है तो तुम्हें निष्काम का होश नहीं हो सकता। निष्काम में बेहोशी, काम में होश है। काम में बेहोशी, निष्काम में होश है। अगर कहीं तुमने होश लगाया है तो कहीं होश खोया भी है। कहीं खो रहे हो तो कहीं पा रहे हो। गा रहा सितार, तार रो रहा। जागती है नींद, जागती है नींद और विश्व सो रहा। सूर्य पी रहा समुद्र की उमर, और चांद बूंद बूंद हो रहा, और चांद बूंद बूंद हो रहा। इसलिए सदैव हंस रहा मरण, इसलिए सदा जन्म उदास है, क्योंकि जिंदगी न तृप्ति है न प्यास है, क्योंकि पिया न दूर है न पास है। बूंद गोद में लिए अंगार है, ओठ पर अंगार के तुषार हैं। धूल में सिंदूर फूल का छिपा, और फूल धूल का सिंगार है। कुछ और नहीं है। धूल ना होती तो फूल ना होता, और सिंदूर भी एक धूल ही तो है जिसे हम माथे पर सजाते हैं। हम धूल से ही बचते हैं और धूल ही लगाते हैं माथे पर, लेकिन हम भूल ही जाते हैं कि धूल से ही ये सिंदूर आया है। सिंदूर एक अलग तरह की धूल है। हमारे अंदर हम कुछ खाते हैं तो कुछ निकालते हैं, क्योंकि हम कुछ निकालते हैं इसलिए खाते हैं। बूंद गोद में लिए अंगार है, होठ पर अंगार के तुषार हैं। धूल में सिंदूर फूल का छिपा, और फूल धूल का सिंगार है। इसलिए विनाश है सृजन यहाँ, इसलिए सृजन यहाँ विनाश है। जिंदगी ना तृप्ति है ना प्यास है। दरअसल हम जिसको कहते हैं सृजन, अगर तुम गौर से देखो तो विनाश के बाद ही वो पैदा होता है। अगर तुम एक मकान बनाना चाहते हो, उसी जगह पर जिस जगह पर एक और मकान है, तो पहले मकान को तोड़ना पड़ता है। तो जो नया मकान है, क्या वो पुराने मकान की विनाश लीला नहीं है? क्या वो पुराने मकान का प्रलय काल नहीं? क्या विसर्जन नहीं? इसीलिए नए घर का विनाश, पुराने घर का, नए घर का विकास, पुराने घर का विनाश है। तो विनाश और विकास में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ जब भी कुछ खत्म होता है, इसलिए खत्म होता है क्योंकि कुछ नया बनेगा। व्यर्थ रात है अगर न स्वप्न है, प्रात धूर जो न स्वप्न भग्न है। मृत्यु तो सदा नवीन जिंदगी, अन्यथा शरीर लाश नग्न है। इसलिए आकाश पर जमीन है, इसलिए जमीन पर आकाश है। जिंदगी न तृप्ति है न प्यास है। दीप अंधकार से निकल रहा, क्योंकि तम बिना स्नेह जल रहा। जी रही स्नेह मृत्यु जी रही, क्योंकि आदमी अदेह ढल रहा। इसलिए सदा अजय धूल है, इसलिए सदा विजय श्वास है। जिंदगी न तृप्ति है न प्यास है, क्योंकि पिया न दूर है न पास है। हमारे जीवन में जिसे हम मृत्यु कहते हैं, क्या वो नया जन्म नहीं? क्या हम जिसे जन्म कहते हैं, क्या वो मृत्यु नहीं? कम से कम ये कह सकते हो कि जो तुम जन्म पाए हो वो किसी लाश पर पाए हो, किसी लाश पर खड़े हो। पुराने का नाश, कल का नाश हुआ तभी आज है।
कल समाप्त हुआ इसलिए आज है। कह सकते हो कि आज कल की मृत्यु है, आज कल का नाश है। आज इसलिए है क्योंकि कल समाप्त हो चुका है। इसलिए जीवन के संबंध में इस बात को गौर से समझ लीजिएगा कि इसकी अनवरत यात्रा है। इसको तुम छोटा मत समझना, ये आगे बढ़ते हुए जाना है। इसमें शुरुआत में जब मन तुम्हें डराता है, कचोटता है, बिल्कुल एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, मुश्किल इसे पाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग का दरिया है। शुरुआत में तुम्हारे ऊपर बोझ हैं, कलेश हैं, समस्याएं हैं, द्वैत है, टूटन है, विखंडन है, मन का निर्माण है और फिर उसी मन की पूर्णता में मन का ह्रास है। पहले विनाश है, फिर विकास है, क्योंकि विनाश ही विकास है। तुमने एक बात पर ध्यान जरूर दिया, इससे डरना मत, इसे उपयोग करो कि जब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नया जाना, कुछ नया समझा, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बुद्धि से ही जाना गया। हम जब कुछ भी जान लेते हैं तो उसके बाद में बुद्धि बनती है। मैं तुमसे फिर बोल रहा हूँ कि जब हम कुछ जान लेते हैं तो बुद्धि बनती है। तुम में उतनी ही बुद्धि है जितना तुम अभी तक जान पाए हो। तुम जितना सीख चुके हो तुम वही कर सकते हो जो तुम जानते हो। तुम जितना सीख चुके हो उसी का प्रदर्शन कर सकते हो और उसी के बारे में ये कह सकते हो कि मैं इस बात को जानता हूँ और अगर मेरी इसमें मैं प्रशिक्षित हुआ हूँ, इसमें मेरी ट्रेनिंग हुई है, तो मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ जिसे मैं अभ्यास किया हूँ। अभ्यास करने के बाद जो तुम्हारे पंजों में आ गया है, जो तुम्हारी पहुँच में आ चुका है, बुद्धि उन्हीं तत्वों से, उसी डेटा से तुम्हें जो उचित है वो दे सकती है। उसी को कहा जाता है बुद्धि। बुद्धि दोनों ही तरीके के उपयोग में आ सकती है, दोनों ही तरीके से यात्रा कर सकती है। तुम्हारे पास जो डेटा मौजूद है तुम उससे गलत भी समझ सकते हो और सही भी समझ सकते हो। तुम उससे दुरुपयोग की तरफ भी जा सकते हो और सदुपयोग की तरफ भी जा सकते हो। एक मशीन है, उसमें जो डेटा भर दिया गया है तो उसके पास जो भी मौजूद है वो उस परिणाम को लाकर निकाल देती है, लेकिन वो सोचती नहीं है। लेकिन अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है वो जिस बात को पकड़ती है उसमें थोड़ा थोड़ा बुद्धि जैसा ही कुछ कुछ है, क्योंकि उसके पास जितना भी डेटा है उस डेटा को वो तुम्हारे सामने पेश ही नहीं कर सकती है, बल्कि वो तुम्हारे सामने एक नया रूप भी लाकर रख सकती है। पहले ऐसी मशीनें नहीं बनी थीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है वो अपनी भी इंटेलिजेंस, जो अपने आप ही उपयोग करना भी सीख जाता है, जो अपने आप भी कुछ कर सकता है। लेकिन याद रखना, फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतनी अधिक प्रसारित रूप से उपयोग नहीं कर सकती। उसके अंदर जो डेटा मौजूद है वो डेटा से ज़्यादा परिणाम नहीं दे सकती, बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं दे सकती। लेकिन मनुष्य की बुद्धि उससे कहीं ज़्यादा परिणाम दे सकती है, उससे कहीं ज़्यादा आगे तक सोच सकती है, क्योंकि कल्पना की शक्ति, देखो, कल्पना नव निर्माण करती है। बुद्धि सिर्फ वो है जो तुम्हारे पास मौजूद है उसमें से उचित निकाल सके, उसमें से वो निकाल सके जिससे तुम आगे बढ़ोगे और जो तुम्हारे काम का है और जो तुम्हारे लिए सरलता प्रदान करेगा और जो तुम्हें रास्ता देगा, जो तुम्हें निर्णय देगा। तुम्हारे पास जितना मौजूद है उससे वो निकाल कर दे देना जिससे तुम कुछ कर सकते हो, जो तुम्हारी शक्ति बन सकता है किसी भी क्षेत्र में। इससे तुम अपने काम को आसान करते हो, परंतु वो तुम्हारे पास मौजूद ही होता है। परंतु कल्पना तुम्हें वहाँ लेकर जाती है जो मौजूद नहीं है और जो नया है, जो नई दुनिया है। मैं कह सकता हूँ कि कल्पनाओं को पकड़कर उस पर काम करके उसे निश्चित करके ही तुम बुद्धि का निर्माण करते हो, उसी से तुम निष्कर्ष निकालते हो और तुम्हारे निष्कर्ष में जो भी आ गया है, जो भी तुमने सिद्धांत बना लिया है, उसकी पकड़न बुद्धि के पास है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा कि बुद्धि वो है जिससे आप सिर्फ उतने ही निर्णय ले सकते हैं जितना आप
गुजर चुके हैं, उस दौर से, उस अनुभव से, उस अवलोकन से, उस रास्ते से, तो बुद्धि आपको वहाँ सहायता कर सकती है और उससे कुछ करके दे सकती है। हाँ, फिर भी निष्कर्ष नया होगा, लेकिन बुद्धि जो निष्कर्ष भी देती है वो निष्कर्ष पुराने से ही निकाल कर देती है, नए अवलोकन नहीं देती है। लेकिन जो कृत्रिम बुद्धि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जो कुछ भी तुम्हें अपने डेटा से निकाल कर देती है उसकी एक सीमा है, वो ज़्यादा नहीं दे सकती। देगी उसी डेटा से निकाल कर, लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकती। लेकिन जो मानवीय बुद्धि है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दे सकती है। उसकी सीमाएं अनंत हैं, उसकी सीमित सीमाएं, उसके दायरे सीमित हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा नहीं दे सकती। दे सकती है क्योंकि तुम्हारे से ज़्यादा उसके पास डेटा है। डेटा की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि कम डेटा या ज़्यादा डेटा के हिसाब से नहीं। आदमी से तो ज़्यादा देगी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आदमी से ज़्यादा उसके पास डेटा भी है, क्योंकि उसके पास सभी लोगों का डेटा है, सभी किताबों का, या कह सकते हैं कि जितना इंटरनेट पर, या कहें कि उसके पास जो भी मौजूद पुराना है, उससे वो जो भी निकालेगा, सीधी सी बात है, आदमी से ज़्यादा तो उसके पास होगा ही। तो जो वो निकालेगा, लेकिन जो निकालने की क्षमता है, नया नया कौन अधिक निकाल सकता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा नहीं निकाल सकती। चाहे वो ज़्यादा काम आएगी, तुम्हारे हर क्षेत्र में मानव से ज़्यादा काम करती हुई दिखाई देगी, लेकिन मैं सिर्फ बुद्धि की बात कर रहा हूँ। मानवीय बुद्धि की कितनी क्षमताएं हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी क्षमताएं हैं। पहली बात तो मानवीय बुद्धि की ही देन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसकी सीमाएं इस मायने में भी हैं कि वो नया ज़्यादा नहीं दे सकती। वो कुछ परिणाम जरूर देगी जो तुम्हारे अनुसार हों, अनुकूल हों, लेकिन वो परिणाम ज़्यादा नहीं दे सकती। लेकिन तुम्हारी बुद्धि उससे ज़्यादा परिणाम दे सकती है, क्योंकि इसकी वजह में जो बात मूलतः मौजूद है वो है कल्पना। कल्पना, इमेजिनेशन पावर। डेटा से इमेजिनेशन पावर जो निकलती है, कल्पना की शक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिर्फ उसकी उसी से आती है। कल्पना की शक्ति भी डेटा से ही आती है। लेकिन डेटा जो मौजूद है, पुराना जो मौजूद है, जो कलेक्टिवनेस है तुम्हारी, जो मेमोरी है तुम्हारी, जो स्मृति है तुम्हारी, उस स्मृति से अगर कृत्रिम बुद्धि की बात करें तो वो जो निकाल पाएगी वो बहुत कम निकाल पाएगी, वो ज़्यादा नहीं निकाल सकती। भले ही उसके पास कितना ही बड़ा डेटा हो, लेकिन उसकी कल्पना शक्ति ज़्यादा बड़ी नहीं है, आदमी से बड़ी उसकी कल्पना शक्ति नहीं है। और आदमी के पास छोटा भी डेटा होगा तो उससे भी ज़्यादा निकाल सकता है। मैं एक आइडल ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बुद्धि के अंदर प्रवेश ही नहीं करता। मैं एक आइडल ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। यूँ तो हर तरह का इंसान भी मौजूद है, हर तरह की, लेकिन मशीन एक जैसी ही होती हैं। मशीन को तो तुम जो देते हो वो वैसे ही परिणाम देती है। और दुनिया में मशीनों की जितनी भी टाइप हैं, मशीनें दो नहीं होती। मशीन मशीन होती है, मशीन मशीन की तरह ही कार्य करती है, लेकिन हर आदमी आदमी की तरह, अलग अलग आदमी की तरह ही कार्य करेगा, एक आदमी की तरह कार्य नहीं करता है। हर आदमी अलग आदमी की तरह कार्य करता है, लेकिन मशीन मशीन होती है। मशीन उतना ही कार्य करती है जैसी वो है, उससे अलग काम नहीं कर सकती। जैसे जैसे 10 मशीनों की अगर हम बात करें तो 10 मशीनें अगर एक ही डेटा से भर दी जाएं तो वो एक ही परिणाम देंगी। लेकिन अगर 10 आदमी भले ही एक ही डेटा से भरे जाएं तो वो एक ही परिणाम नहीं देंगे, एक जैसे परिणाम नहीं देंगे, वो अलग अलग परिणाम देंगे। उनकी क्षमताएं अलग हैं, उनकी कल्पनाएं अलग हैं। भले ही तुम उनको कितना भी एक जैसा अवलोकन दो, कितना भी तुम उनके दायरों को सीमित करने की कोशिश करो, लेकिन वो अलग सोचेंगे, उनकी कल्पनाएं अलग हैं, बड़ी हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि बुद्धि उपयोग वही ज्यादा कर पाती है जिसमें कल्पना की शक्ति है। पहली बात तो ये कि बुद्धि का निर्माण भी कल्पना से होता है। पहली बात तो यह कि आदमी की जो कल्पनाएं हैं वो
आदमी के अवलोकनों को आगे बढ़ाती हैं, निष्कर्षों को भी आगे बढ़ाती हैं। दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक पैदा होते हैं वो वैज्ञानिक तथ्य से पैदा नहीं होते, इमेजिनेशन से पैदा होते हैं। भले ही इमेजिनेशन पर काम करके, अन्वेषण करके वो जो कुछ निकाल कर लाते हैं, वो जो भी निकाल कर लाते हैं वो बाद में तथ्य बनता है, वो पहले कल्पना ही होती है। कोई भी आदमी रेलगाड़ी का आविष्कार सिर्फ तथ्य से नहीं करता। अगर उसने पहले कोई तथ्य पढ़ा है तो उसकी भी कल्पना करनी पड़ती है। हवाई जहाज में उड़ने की भी कल्पना करनी पड़ती है। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी लंबी रेलगाड़ी कोई बना देगा। ये कल्पनाएं बढ़ती हुई चली जाती हैं। कल्पनाएं ये आदमी ही बढ़ा सकता है, कोई मशीन अपने आप नहीं बढ़ सकती। मशीन को भी आदमी ही बढ़ाते हैं, मशीन अपने आप नहीं बढ़ती। लेकिन उसका जो डेटा है वो जो बढ़ता है वो कल्पनाओं से ही बढ़ता है। अब जैसे हम बात करें कि जो संसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है उसमें प्रक्रियाएं कैसी हैं, क्रियाएं कैसी हैं, उनमें जो पारस्परिकता है वो डेटा की ही पारस्परिकता है। अगर उसमें दो बातें मौजूद हैं तो वो पारस्परिक क्रिया करके जो तीसरा देती हैं, नया देती हैं, वो ही उसका परिणाम होता है और बहुत सीमित होता है। लेकिन अगर आदमी के पास दो तथ्य हैं तो हो सकता है उन दो तथ्यों को के बारे में वो सोचे भी नहीं। सिर्फ एक तथ्य से ही, वो पारस्परिक भी ना हो, म्यूचुअल भी ना हो, एक दूसरे से जुड़े भी नहीं, और एक ही वाक्य को पढ़कर आदमी कुछ भी अधिक सोचने लग सकता है, उसकी कल्पना और भी बढ़ सकती है। इसलिए उसकी बिल्कुल अलग दुनिया होती है। तो कल्पना जिसके पास होती है वो अधिक बुद्धि का उपयोग कर सकता है, अधिक तथ्यों का उपयोग कर सकता है, अधिक अवलोकनों का उपयोग कर सकता है। हम जो कहते हैं कि जो कल्पना है वो विज्ञान में नहीं होनी चाहिए, हमारी बातें काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, परंतु वो जो कहा जाता है वो बिल्कुल अलग अर्थों में कहा जाता है। कल्पना भी एक विज्ञान होती है। कल्पना कोई ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो कोई भी विज्ञान कल्पना के बिना पैदा नहीं होती है। इस दुनिया में कुछ भी कल्पना के बिना पैदा नहीं होता। ना कल्पना के बिना सुख पैदा होता है और ना ही कल्पना के बिना दुख पैदा होता है, ना ही कल्पना के बिना सिद्धांत पैदा होते हैं और ना ही कल्पना के बिना यंत्र बनते हैं, ना ही कल्पनाओं के बिना कोई नई खोज होती है। इस दुनिया में कुछ भी कल्पना के बिना नहीं होता। आदमी एक तथ्य से दूसरे तथ्य को भी निकालता है तो वो भी कल्पना के द्वारा ही निकालता है, कल्पना की शक्ति के द्वारा ही निकालता है। अगर न्यूटन ने कुछ कहा है तो आइंस्टीन उस पर कल्पना करते हैं। तथ्य से कभी तथ्य तुरंत नहीं निकलता कि एक तथ्य आया तो दूसरा तथ्य उससे तुरंत निकल गया। मैं तो यह कहता हूं कि अगर एक तथ्य से दूसरा तथ्य निकालना है तो उसके लिए कल्पना बहुत बहुत कल्पना करनी पड़ती है। एक तथ्य है तो दूसरे तथ्य की कल्पना ही करते हैं हम, और तब जाकर पहली बार तो कल्पना ही होती है और तब जाकर उस पर काम शुरू होता है, उस पर परीक्षण, निरीक्षण, उस पर प्रयोग शुरू होते हैं और तब कहीं जाकर कोई सिद्धांत बन पाता है। इतनी जल्दी नहीं बन जाता। तो कल्पना के बिना तथ्य भी अस्तित्व नहीं रखते। कल्पना के बिना आदमी आगे की सोच ही नहीं सकता। ये कल्पना की ही शक्ति है जो आदमी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, नई खोजों के लिए, नए ज्ञान और विज्ञानों की उत्पत्तियों के लिए प्रेरित करती है। कल्पना नहीं होती तो बुद्धि भी नहीं होती और जिसे हम तथ्य कहते हैं वह भी नहीं होता। पेड़ सिर्फ जड़ों से नहीं बढ़ता। जड़ें, अगर तुम कहते हो कि तथ्य ही जड़ है विज्ञान की, नहीं, पूरा पेड़ ही विज्ञान होगा, पूरा जीवन ही विज्ञान होता है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ भौतिक विज्ञान होता है, मनोविज्ञान भी होता है। मन भी उतना ही सिस्टमैटिक, उतना ही पद्धतिबद्ध है, उतना ही संतुलित है जितना भौतिक विज्ञान संतुलित है। दोनों ही संतुलित हैं, उनमें कोई भेद नहीं, लेस मात्र भी उनमें कोई अंतर नहीं है, भेद उनमें है ही नहीं। हमारी आधी तथ्य की धारणा,
हमारे अर्ध तथ्य और अर्ध कल्पनाएं इनका नाश करते हैं। दरअसल मैं कहता हूं कि कल्पना विज्ञान है। तो मैं क्यों कहता हूं? देखो, कल्पना भी गलत हो सकती है, और जो भी कल्पना गलत होती है वो कल्पना ही नहीं होती है। कल्पना कुछ भी नहीं हो सकती। याद रखना, तुम कहते हो कि निष्पक्ष अन्वेषण विज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, लेकिन निष्पक्ष अन्वेषण में निष्पक्ष कल्पना छिपी हुई है। निष्पक्ष कल्पना भी होती है और पक्षपातपूर्ण कल्पना भी होती है। पक्ष और विपक्ष के तथ्य भी होते हैं। कुतर्क भी एक शब्द होता है। कुतर्क का अर्थ ही होता है जो तर्क आधा हो। अर्ध तर्क भी होते हैं, अर्ध कल्पनाएं भी होती हैं। इस दुनिया में जो भी आधा होता है वो विज्ञान नहीं है, वो ऊंचाई नहीं है, वो परिपूर्णता नहीं, वो सराबोरता नहीं। इस दुनिया में जो भी अधूरा है सिर्फ वो ही कमजोरी है, सिर्फ वही अवैज्ञानिक है। यहां असली विज्ञान जो है वो सिर्फ वो है जिसे कहते हैं कि जिसमें संतुलन मौजूद है, लेकिन मन में भी संतुलन मौजूद है, पृथ्वी पर भी संतुलन मौजूद है, और हमारी भावनाओं में भी संतुलन मौजूद है। उनका भी एक विज्ञान है, उनकी भी अपनी दुनिया है। सच तो यह है कि दुनिया में जो बाहर कृत्य हम घटित होते हुए देखते हैं वो कभी भी घटित ही नहीं होते अगर हमारे पास मन नहीं होता। तो मैं तुमसे इस पर और गहराई से बाद में बात करूंगा, लेकिन अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि तो ये होती है, विवेक क्या है। मैंने तुमसे कहा कि कल्पना चेतना नहीं होती। चेतन तत्व कल्पना के तत्व से भी भिन्न होता है। चेतना से थोड़ा जुड़ा हुआ और बुद्धि से भी थोड़ा जुड़ा हुआ जो होता है वो विवेक होता है। बुद्धि और चेतना के बीच में विवेक मौजूद है। याद रखना, विवेक बुद्धि नहीं है। कई बार विवेक वो भी होता है जो हमारी बुद्धि की सीमा में नहीं होता। विवेक वो भी होता है जो बुद्धि की सीमाओं में भी होता है, लेकिन फिर भी बुद्धि नहीं होता, क्योंकि विवेक का संबंध चेतना से भी है। वहां सिर्फ शुद्ध चेतना नहीं है, लेकिन उसमें बुद्धि भी मिली हुई है, और इसीलिए तो उसका नाम विवेक है। अगर विवेक में बुद्धि नहीं मिली होती तो विवेक सिर्फ चेतना हो जाता, और वही सिर्फ चेतना कहलाती है श्रद्धा। सिर्फ चेतना ही श्रद्धा कहलाती है। वहां विवेक समाप्त हो जाता है, विवेक मिट जाता है। जहां विवेक मिट जाए वहां पर श्रद्धा प्रकट हो जाती है, क्योंकि चेतना प्रकट हो जाती है, और चेतना से जुड़कर ही हम किसी विवेक को साध सकते हैं। लेकिन विवेक वो तब तक है जब तक वो बुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। बुद्धि का विषय जो है वह विवेक है, लेकिन विवेक सिर्फ बुद्धि नहीं, मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। बुद्धि और चेतना के मध्य की कड़ी विवेक होता है। विवेक ऐसा समझ लो कि तुम्हारी बुद्धि और चेतना के बीच का पुल है। अगर तुम्हें दूसरे कोने पर जाना है, दूसरे किनारे पर जाना है, तो तुम्हें इस पुल को पार करना पड़ेगा। ये पुल विवेक का पुल है, लेकिन विवेक वहां जाते ही समाप्त हो जाएगा, जिसे चेतना कहते हैं। बुद्धि के ढंग भी बदलते हैं, सोचने के ढंग भी बदलते हैं, कल्पना के ढंग भी बदलते हैं। जब आदमी की यात्रा होती है ना, तो बुद्धि अपनी सर्वोच्चता में तिरोहित हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बुद्धि का हम उपयोग नहीं करते, नहीं। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मन होना चाहिए, मन का उपयोग सही दिशा में करना है, ठीक वैसे ही बुद्धि का भी उपयोग सही दिशा में करना होता है। लेकिन बुद्धि का सही दिशा में उपयोग करने की भी एक वक्त पर आकर जरूरत नहीं रह जाती, और जब ऐसा वक्त आता है तो उस समय पर बुद्धि अपने आप ही काम करने लगती है, और ऐसा काम करने लगती है कि शायद तुम जब काम करवाते थे तब काम नहीं कर सकती थी इतनी गहराई के साथ, क्योंकि जो चेतना में स्थित हो जाता है। पहली बात तो यही है कि बुद्धिमानी तभी गहराई से
काम करती है जब तुम्हारे पास चेतना मौजूद हो। जिसके पास चेतना की तरंगें होती हैं वह चेतना की तरंगों को पकड़ने की कोशिश करता है। देखो, एक बुद्धिमान वैज्ञानिक है लेकिन वो बुद्धि की दुनिया में ही सोचता है। उसे चेतना से कोई लेना देना नहीं, उसे चेतना की ज्यादा समझ नहीं, उसकी कल्पनाएं बड़ी नहीं, बल्कि कल्पनाएं अगर उसके बीच में आती हैं तो उनको काटता हुआ चला जाता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि वैज्ञानिक बड़ी लंबी अवधि के दौरान कोई तथ्य इसलिए प्रकट कर पाता है क्योंकि वो चेतना पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो कल्पना पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए उसको लंबा भी समय लगता है। लेकिन जो चेतना प्रधान भी होता है उसकी बुद्धि भी बड़ी तेजी से काम करती है, और इसीलिए जो चेतना की तरफ झुकी हुई बुद्धि हो वो पूरी बुद्धि तो नहीं होती, इसीलिए उसको विवेकवान पुरुष कहा जाता है। वह पुरुष जो ना बुद्धि प्रधान है और ना चेतना प्रधान है, तो वो बीच में है, और उसी बीच वाली बात को ही विवेकी पुरुष कहा जाता है, विवेकवान पुरुष कहा जाता है। जब आदमी को विवेक हो जाता है तो फिर उसको चेतना की यात्रा अनिवार्य हो जाती है। जिसकी चेतना की यात्रा अनिवार्य है वही विवेकशील है। याद रखना, जिसने चेतना की यात्रा अनिवार्य नहीं समझी, जिसने उसकी खोज करने की कोशिश नहीं की, जो तथ्यों को समझता है, समझने वाले को समझना, समझ को समझना और समझने वाले को समझना, इन दोनों बातों में अंतर है। जो समझने वाले को समझे, जिससे हम हैं, जिससे हमारा अस्तित्व है, जिससे हमारा होना है, जो हैपनिंग को और डूइंग को ही नहीं बीइंग को भी समझे, उसको कहते हैं विवेकशील, विवेकवान। अतः विवेकशील को चाहिए कि वो चेतना में स्थिर होने की कोशिश करे, क्योंकि चेतना में स्थिर होने की आवश्यकता इसलिए है। चेतना पर इतना जोर मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अगर आप चेतनीय हो गए तो उसके बाद में आपकी बुद्धि प्रखरता से काम करती है। आप जो भी बुद्धि के माध्यम से करवाना चाहते हैं उसके लिए बुद्धि छोटे रूप में नहीं बल्कि अपने पूरे प्रखर रूप में, पूरी प्रखर शक्ति के साथ उपस्थित हो जाएगी। उसकी शक्ति उतनी हो जाएगी जिसमें जितनी उसमें हो सकती है, जितनी शक्ति बुद्धि में हो सकती है। जो शक्ति बुद्धि में है वो पूरी बुद्धि की शक्ति तुम्हारे सामने प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि बुद्धि पूरी नहीं होती उसकी भी जिसकी दुनिया सिर्फ बुद्धि से ही शुरू होती है। कई बार लोग बहुत बुद्धिमानी की बातें करते हैं, इसलिए बुद्धिमान नहीं हो पाते। बुद्धिमानी में सबसे बड़ी बाधा बुद्धि ही होती है, क्योंकि आदमी एक तर्क को पकड़कर बैठ जाता है, लेकिन बुद्धि कभी नहीं कहती कि एक ही तर्क पर ठहरे रहो। आदमी पागल हो जाते हैं बुद्धि लगाते लगाते। क्यों? क्योंकि उनके पास चेतना की सफाई नहीं है। बुद्धि पर झाड़ू चेतना ही लगाती है। शांति, समता, सरसता जिसमें नहीं हो, जिसमें बेचैनी हो, जिसमें क्रूरता हो, जिसमें हिंसा हो, वो कभी पूरा बुद्धिमान नहीं हो सकता। कोई आदमी ऐसा समझ सकता है कि उसने इतने लोगों को मार दिया तो वो बुद्धिमान है, उसने किसी का शोषण कर लिया तो वो बुद्धिमान है, और इसी को बुद्धिमानी कहा जाता है। कोई भी आदमी व्यापार के माध्यम से दूसरे को जितना चूस सके, जितना उसका शोषण कर सके, उसको ही वो कहता है कि मैं उतना ही बुद्धिमान हूं। लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है। ये काम कोई भी कम बुद्धि वाला हिंसक होकर कर सकता है। कई बार तो तुम्हारी बुद्धि के तले, जैसे कई बार कहा जाता है कि जो व्यापार करते हैं वो बहुत तीखी बुद्धि का उपयोग करते हैं। पहली बात तो व्यापार में तीखी बुद्धि चाहिए भी नहीं है। इतनी तीखी बुद्धि की कभी आवश्यकता होती ही नहीं है व्यापार में। सिर्फ शोषकों को कहते हैं कि हम तीखी बुद्धि का उपयोग करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो भी तीखी बुद्धि का उपयोग नहीं करते। कोई भी व्यक्ति जो अपने निम्न स्तर पर आना चाहता है वो समझता है कि वो बहुत तीखी बुद्धि का उपयोग कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, उसका नाम था चार्ल्स शोबराज। वह बचपन से ही चिड़चिड़े स्वभाव का था।
बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो परवरिश होती है वो उसके सौतेले पिता के द्वारा होती है, और वह एक ऐसे वातावरण में पड़ता है जहाँ वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको प्रेम नहीं मिलता अपने पिता का। तो उसके अंदर एक ऐसे हिंसक व्यक्ति की प्रवृत्ति प्रवेश पा जाती है कि उसके लिए पूरी दुनिया उसकी अपराधी जैसे हो गई हो, पूरी दुनिया को वो अपराधी महसूस करता है। फिर जब वो छोटा ही था तो इतनी अधिक आपराधिक प्रवृत्ति उसके अंदर प्रवेश कर गई, इतनी क्रूरता, इतनी हिंसा उसके अंदर प्रवेश कर गई कि उसने अपने सौतेले पिता को मार डाला, उसकी हत्या कर दी। किसी छोटे बच्चे की भी जो उसके स्कूल में था या उसके आसपास उसके पड़ोस में था, कई उसने बचपन में ही एक और व्यक्ति की भी हत्या कर दी थी। तो ये अब तुम कह सकते हो, अगर उसकी आगे की कहानी पढ़ें हम, तो उसने ऐसी बहुत सी हत्याएं की कि वो ऐसा करता कि जो भी उसको मिलता पहले तो उसको अपने झूठे विश्वास के झांसे में फंसाकर उसको लूटता। कई स्त्रियों का उसने रेप किया, पहले उनको विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूँगा, फिर उसके बाद उसने उन स्त्रियों का रेप किया, उनका मर्डर किया, कई जेलों में रहा, कई जेलों से भागा भी। तो इस कह सकते हो कि इसने जो काम किए वो बड़ी तेज बुद्धि के काम है, लेकिन वो तेज बुद्धि के काम नहीं है, वो मजबूर बुद्धि के काम है, और मजबूर बुद्धि कभी तेज बुद्धि नहीं होती है। यह आदमी कमजोर बहुत है और इसके अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। हम कह सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि इसने ऐसे ऐसे काम किए कि ये तिहाड़ जेल से भाग गया और कई देशों की जेलों से भी ये भागा, इसने इतने मर्डर किए, तो ये बहुत तेज तरीर व्यक्ति रहा होगा। ये तेज तरीर व्यक्ति नहीं था, ये मजबूर व्यक्ति था। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी मजबूरी को प्राप्त हो जाए तो ऐसी ही बुद्धि उसकी भी हो सकती है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि ये जो छोटी छोटी, देखो जब हम काम करने निकलते हैं ना तो बुद्धि स्वयं ही काम करने लग जाती है, लेकिन जैसे काम होते हैं वैसे ही काम करती है। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि हो गई, वो बहुत पैनी बुद्धि हो गई। बुद्धि की परिपूर्णता उसमें है ही नहीं, वो जानता ही नहीं है, ये बदले ही नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर वो पूरे जीवन भी मर्डर करता रहे तो भी उसकी बुद्धि रोएगी, उसकी बुद्धि तड़पेगी, उसकी बुद्धि परिपूर्णता में आ ही नहीं सकती। क्योंकि अगर बुद्धि तीखी है, अगर बुद्धि ऊंची है तो प्रसन्न होगी, शांत होगी। हर प्रखर बुद्धि शांत होती है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुम्हें चेतना की यात्रा बुद्धि से भी आगे इसलिए करवाना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अगर सुप्रीम अवस्था में तुम ले जाना चाहते हो, अगर उसको परिपूर्णता में ले जाना चाहते हो, तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप चेतना में जाएं। अगर आप चेतना में चले मात्र गए तो आपकी बुद्धि अपने आप ही ऊंची होती चली जाएगी, अपने आप ही बड़ी होती चली जाएगी। फिर आपकी बुद्धि वो भी करने लगेगी, क्योंकि चेतना एक तो बुद्धि से ऊंची बात होती है। चेतना बहुत बड़ी बात है। चिंतक होना बुद्धिमान होने से बहुत ऊंची बात है। बुद्धिजीवियों से बहुत ऊंचे होते हैं चिंतक। चिंतक ऊंचे होते हैं क्योंकि चिंतक वो सोचना शुरू करते हैं जहां बुद्धिमान समाप्त कर देते हैं। बुद्धि की सीमाएं जहां मिट जाती हैं वहीं तो चेतनाएं शुरू होती हैं। विवेक तुम्हें बुद्धि से पार ले जाता है और चेतना में जाकर छोड़ देता है, चेतना की मंजिल तक लेके जाता है। विवेक के लिए बुद्धि है प्रथम बिंदु और चेतना है अंतिम बिंदु, और चेतना पर पहुंचने के बाद बुद्धि अपने आप ही पूरी हो जाती है। जैसे याद रखना, हमें पूरी करना है, बुद्धि को भी पूरी करना है। अब मैं तुमसे बात करूं कि बुद्धि की सीमाएं जब लांग ली जाती हैं और विवेक की जब आवश्यकता नहीं रहती तो आदमी का जीवन कैसा हो जाता है, फिर वो बुद्धि कैसे लगाएगा। बुद्धि
यही तो पूरी बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अवस्थाएं ऐसे बदलती हैं आदमी की कि आदमी को उनका ज्ञान ही नहीं है। वो सोच रहा है कि वो कैसे, अगर वो बुद्धि लगाएगा ही नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर तो वो ना कुछ हो जाएगा, फिर तो उसकी जैसे हस्ती ही मिट जाएगी। लेकिन उसकी हस्ती नहीं मिटेगी, उसकी ऐसी हस्ती बनेगी कि वहाँ जाकर ही पता लगेगा। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो पहले ही तय कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। हम पहले ही ये मान के चलते हैं। तुम ऐसा समझ लो कि अगर तुम ऊंचा चुनते हो तो तुम्हें नीचा तो मिल ही जाता है। अगर किसी ने तय किया है, जैसे हम जब 10वीं में या 12वीं में पढ़ते थे तो कितनी अधिक प्रतिशत किसकी परसेंट अधिक बनेगी, इस बात पर बड़ी बहस रहती थी। तो जो भी व्यक्ति कम से कम 95% लक्ष्य बनाकर चलेगा, उसका 85 या 90 से ऊपर तो परसेंट आ ही जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप ऊंची चेतना को चुनकर चलोगे तो बुद्धि तो आपको रास्ते में ही मिल जाएगी, क्योंकि बुद्धि के रास्ते पर जाकर ही चेतना खिलती है, बड़ी होती है। बुद्धि को बड़ा करना है तो चेतना की तरफ जाना चाहिए, बुद्धि को भूल जाना चाहिए, चेतना की तरफ जाना चाहिए, वरना तो आपकी बुद्धि पूरी नहीं होगी। तो बुद्धि को पूरा करने का मार्ग ही चेतना है, और चेतना की तरफ जाने का ढंग ही विवेकपूर्ण जीवन है। वह ढंग जो आपको तुम अपने आप से मिलाए, तुमसे खुद से मिलाए, वही विवेक है। कह सकते हैं कि बुद्धि है बाहर का, अंदर का, हर जगह का तथ्यागत रूप से प्रयोग, लेकिन जो तुमसे ही निकलता है, जो तुम ही हो, वो है चेतना, और उसकी तरफ जाने का रास्ता ही विवेक है। विवेक में तुम अपने से भी जुड़े होते हो, लेकिन बुद्धि में जरूरी नहीं है कि तुम अपने से ही जुड़े रहो, तुम बाहर से भी जुड़ सकते हो। बुद्धि का संबंध बहुत कम होता है तुमसे, तुम्हारी मेमोरी से ज़्यादा होता है, और तुम्हारी मेमोरी बाहर से कैसी भी बनाई जा सकती है। तुम्हारी मेमोरी तुम नहीं हो, तुम्हारी स्मृति तुम नहीं हो। स्मृति का बहुत बड़ा योगदान होता है तुम्हारी बुद्धि में, लेकिन बुद्धि से तुम बिल्कुल अलग हो, स्मृति से तुम बिल्कुल अलग हो। लेकिन चेतना, तुम चेतना ही हो, तुम चैतन्य हो। और अगर तुम चैतन्य हो तभी तो कहते हैं कि विवेक बुद्धि से बड़ा, क्योंकि उसमें तुम अपने से भी मिले होते हो, अपने से भी मिले होते हो। याद रखो, जिसमें विवेक कम हो, यानी कि जिसकी अपने से जुड़ने की क्षमता कम हो, वह बुद्धि भी कम ही रखेगा, हमेशा कम बुद्धि रखेगा। और भले ही कोई कितना भी बुद्धि पर काम करता हो, वो चिड़चिड़ा हो सकता है, तो उसकी बुद्धि का भी पतन होता है। गीता में तो कहा ही गया है कि वासना से चेतना ही बचा सकती है। ये मैं तुमसे कह रहा हूं कि चेतना ही बचा सकती है, लेकिन वासना क्रोध को जन्म देती है, क्योंकि वासना की अपूर्णता क्रोध को पैदा करती है। कृष्ण कहते हैं गीता में, वासना बुद्धि के पतन तक पहुंचा देती है आदमी को। क्रोध से, वासना की अपूर्णता से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से आदमी असंतुलित हो जाता है। वही असंतुलन, चाहे अब आप इस असंतुलन में कितनी भी बुद्धि का प्रयोग करो, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर खालीपन रहेगा, आपके अंदर चोट रहेगी। जब तक आप पर शांति की सघनता ना हो, आप डरे रहोगे, आप कभी पूर्णता नहीं पा सकते। जिसके अंदर शांति ना हो, उसकी बुद्धि नष्ट होनी तय है। जिसमें असंतुलन आ गया हो, और उस असंतुलन को भगाने का काम भी वो बुद्धि से करे, वो कभी नहीं भगा पाएगा। बुद्धि का उसका पतन होना निश्चित है, हर किसी का पतन होता है। ओपनहाइमर भी परमाणु बम तो बना देता है, लेकिन बाद में रोता है। अंत में उसकी बुद्धि बहुत पतन को प्राप्त हो जाती है। अंतकाल में वो बहुत बोझिला हो जाता है। उसकी बुद्धि भले ही दूसरों के काम आई हो, मैं कहता हूं ना कि बुद्धि का संबंध स्वयं से नहीं होता। ओपनहाइमर का उपयोग दूसरों ने किया। ओपनहाइमर कभी अपने लिए कुछ भी उपयोग नहीं कर सका। अगर कभी भी उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया होता तो उसने आइंस्टाइन की बात मानी होती। आइंस्टाइन फिर भी बहुत 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 आंशिक रूप से, सूक्ष्म रूप से, कहीं ना कहीं अपने से भी जुड़े हुए थे। उन्हें बहुत दुख हुआ
कि उनकी खोज एक इतनी भयानक सिद्ध होने वाली है कि वो बहुत सारे लोगों को मार गिराएगी। उन्होंने कहा था कि मुझे खेद है, और ओपेनहाइमर से भी कहा था कि देखो तुम पगलाओ मत। जब उन्होंने परमाणु बम बनाया नहीं था तो आइंस्टाइन ने कहा था कि तुम जो भी करने जा रहे हो जरा सोच लो, इससे नुकसान हो सकता है, इससे मानवता को धक्का लग सकता है। और सच्ची बात तो यह है कि हर मानव मानवता से तो जुड़ा ही हुआ है, तो मानवता पर धक्का लगेगा तो मानव को तो धक्का लगेगा। तो ओपेनहाइमर को तो धक्का लगना तय था, तो ओपेनहाइमर को सबसे ज्यादा धक्का लगा। वो अपने अंतिम क्षणों में इतने अधिक विचलित हो चुके थे। ये और बुद्धिमान व्यक्ति है, इसने बुद्धि पर काम किया है, लेकिन ये इतना विचलित हो गया था अंतिम दिनों में कि इसकी मौत बड़ी दुर्दशा में हुई थी, बड़ी कराहट में हुई थी। इसलिए सिर्फ बुद्धि पूरी हो ही नहीं सकती बिना चेतना के। बुद्धि सिकुड़ कर रह जाती है, पहले ही रह जाती है, रास्ता ही रास्ता रह जाता है, मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाते। एक आदमी रास्ते में है और एक जगह पर बैठा हुआ है, और रास्ते में भी ऐसे रास्ते को तय कर रहा है कि रास्ता थोड़ा सा घुमावदार गोल है, एक जगह से जाता है और घूम करके वहीं आ जाता है, गोल है रास्ता। और उसको करना यह है कि उस गोल रास्ते पर नहीं, बल्कि उसी के पास जो सीधा रास्ता जा रहा है उस पर जाना है, लेकिन वो गोल रास्ते पर ही घूम रहा है। बुद्धि खूंटे की तरह काम करती है। जैसे खूंटे पर भैंस को बांध दें तो उसकी जितनी लंबी रस्सी होती है उतना ही वो चक्कर लगाते रहती है उसके आसपास। ठीक वैसे ही जो बुद्धि पर ही रह जाते हैं वो ऐसे ही गोल गोल घूमते रहते हैं। गोल गोल घूमना। बुद्धि अपनी सीधी रास्ते को जब तक प्राप्त नहीं करेगी तो रास्ते पर ही भटकती रहेगी, मंजिल की तरफ यात्रा ही नहीं करेगी। बुद्धि की मंजिल ही है चेतना। बुद्धि जब चेतना पर चली जाती है तो धन्य हो जाती है, उसकी महिमा पूरी हो जाती है, अपनी परिपूर्णता में मंडित हो जाती है, और तभी हो सकती है जब वो लगातार चले। और जो भी बुद्धि की सीमाओं में रह जाता है वो अपने आनंद का स्रोत नहीं बन पाता। बुद्धि का प्रयोग बुद्ध ने भी किया था और बुद्धि का प्रयोग ओपेनहाइमर ने भी किया था, लेकिन फिर भी एक गहराई को प्राप्त हो गया, आनंद को प्राप्त हो गया, और एक अपनी पूरी जिंदगी कष्टों में लेकर चला गया। इसलिए याद रखना कि बुद्धि की यात्रा जरूर कराएं, और विवेक ही हमें इस गोल गोल घूमने को त्याग कर आगे बढ़ना, सीधे रास्ते पर जाना ही विवेक है। विवेक को ध्यान रखो। हरता क्रोध विवेक को, देता नाना कष्ट, छीण शक्ति मन की करे, करे बुद्धि को नष्ट। पहली बात, आप कितने भी बुद्धिशाली क्यों ना हो, अगर आप एक ही रास्ते पर गोल गोल घूमोगे तो सड़ोगे। क्योंकि जो ठहर जाता है, जिसकी यात्रा आगे नहीं बढ़ती, चाहे वो बुद्धि में ही क्यों ना सड़े, गोल गोल बुद्धि पर ही घूमकर क्यों ना आ जाए, वो व्यक्ति सड़ेगा। वो व्यक्ति अगर बार बार कहे कि मैं बुद्धिमान हूं, मुझे कोई टेंशन हो ही नहीं सकती, मैं लॉजिकल आदमी हूं, लेकिन फिर भी अगर एक ही जगह ठहरा रहेगा तो कितना भी लॉजिकल हो, आखिर ठहरा पानी सड़ता ही है ना, पानी सड़ेगा। ठहराव आदमी को कचोटता ही है ना, ठहराव आदमी को रुलाता है ना। एक ही सब्जी पूरे जीवन नहीं खाई जा सकती। और तुम मानव हो, चेतना की तरफ नहीं गए, तुम चैतन्य हो, चेतना की तरफ नहीं गए, रोगे। तुम्हें कलेश सताएंगे, कष्ट सताएंगे, कितने भी बुद्धिमान हो जाओ, कितने भी बड़े व्यापारी हो जाओ, सताएंगे, तुम्हें जरूर सताएंगे। हाँ, तुम्हारे पास चैतन्य है,
तो पूरी बुद्धि भी होगी, फिर व्यापार भी तुम्हारा आनंद होगा, फिर लोगों से मिलना जुलना भी तुम्हारा आनंद होगा, पूरी प्रकृति आनंद का दर्पण बन जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास चैतन्य ना हो तो फिर तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आ सकता। हरता क्रोध विवेक को, देता नाना कष्ट, छीण शक्ति मन की करे। गोल गोल घूमना मन की शक्ति को छीण कर देता है, और जहां छीणता हो वहां खालीपन हो जाएगा। छीणता तो आ ही जाएगी, दुर्बलता आने लगेगी, बुद्धि भी दुर्बल हो जाती है एक ही जगह पर रहकर। बुद्धिमान रखता सदा, प्रज्ञा प्रखर विवेक। और अगर बुद्धि की भी बात करें और बुद्धि को भी आगे लेकर जाना है तो बुद्धिमानी यही है कि उसको प्रज्ञा की तरफ ले जाओ, उसको विवेक की तरफ ले जाओ। बुद्धिमान रखता सदा, प्रज्ञा प्रखर विवेक, गहन आंतरिक ज्ञान से बनता जीवन नेक। जो ये शब्द है विवेक रक्षा और ये जो शब्द है नेक, इन दोनों शब्दों में संबंध है। बुद्धि में नेक की जगह नहीं है। बुद्धि ऐसा शब्द नहीं है कि वो नेक की बात करता हो, लेकिन विवेक नेक की बात करता है। इसलिए बुद्धिमान विवेकवान से छोटा है और चेतना विवेकशील से भी बड़ी है। चैतन्य जो व्यक्ति है, याद रखना, बुद्धिमान व्यक्ति छोटा है विवेकवान से और विवेकवान छोटा है चेतनावान से, चैतन्य से। क्योंकि ये अवस्थाएं होती हैं आदमी की आगे बढ़ने की। बुद्धि विवेक क्यों नहीं है? सतर्कता तो विवेक में भी है, लेकिन पूरी सतर्कता है, अधूरी सतर्कता नहीं है, क्योंकि विवेक में नेक भी मिला हुआ है। बुद्धि को जब हम बोलते हैं कि बुद्धि, तो उसमें नेक शब्द नहीं है। नेक से बुद्धि का कोई शब्द ही नहीं, इस शब्द से मेल ही नहीं खा रहा कि बुद्धि और नेक। बुद्धि तो कैसी भी हो सकती है। बुद्धि तो आतंकवादी भी लगाते हैं, बुद्धि तो चोर भी लगाता है, लेकिन बुद्धि का संबंध नेक से नहीं होता। हाँ, विवेक का संबंध नेक से होता है, जो सही और गलत को जानता है। बुद्धि सही और गलत को नहीं जानती, बल्कि बुद्धि सिर्फ ये जानती है कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। ये नहीं जानती कि सही क्या है, सही जाना क्या है, सही रुकना क्या है, ये नहीं जानती। सही और गलत की पहचान विवेक कराता है। याद रखना, बुद्धि रक्षा नहीं कर सकती, जीवन से रक्षा नहीं कर सकती। हो सकता है कई बार तो बुद्धि ही मार डाले। बुद्धि से कौन रक्षा करेगा? बुद्धि से तुम थोड़ी बहुत अपनी रक्षा करोगे, लेकिन बाद में तो खुद बुद्धि से ही तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है अपनी। तो बुद्धि से जो रक्षा करता है वो विवेक रक्षा करता है। विवेक और बुद्धि में यही अंतर है कि विवेक का झुकाव नेक की तरफ है, चेतना की तरफ है, आदमियत की तरफ है, प्रेम की तरफ है। बुद्धिमान चिंतन करे, धैर्य धर्म को पाल, मन विवेक उत्तम रखे, त्यागे सब जंजाल। जंजाल में जो ठहर ही जाए वो बुद्धिमान भी नहीं। जब विचार परिपक्व हों, जागे तभी विवेक, सर्वश्रेष्ठ मानव सदा करे आचरण नेक। इच्छाओं का त्याग ना, चित्त रखे जो शुद्ध, सच्चा स्वयं विवेक ही बन जाता है बुद्ध। पुरुषों के हैं 3 गुण, साहस करुणा त्याग, मन विवेक संयम रखें, छोड़ें सब अनुराग। इसीलिए जो शब्द है बुद्ध, बुद्ध है विवेक की पूर्णता। जब आदमी बुद्ध बनता है तो चैतन्य के प्रदेश में प्रवेश हो जाता है। करने से घटना श्रेष्ठ और घटने से होना श्रेष्ठ। डूइंग से हैपनिंग श्रेष्ठ, हैपनिंग से बीइंग श्रेष्ठ। इसीलिए एक एक कदम दर कदम आगे बढ़ें। जीवन को हर तरीके से भांपें, चखें। विवेक तुम्हें रस देता है, बुद्धि तुम्हें रस देती है जरूरी नहीं। लेकिन बुद्धि बढ़ती हुई चली जाए, विवेक बढ़ता हुआ चला जाए तो बुद्धि तो चल ही रही है, क्योंकि विवेक के लिए बुद्धि भी जरूरी है। इसलिए आगे बढ़ें, कदम दर कदम बढ़ें।
याद रखो, क्रांति नहीं आती तलवारों से, गोलियों से, बमों से। प्रतिहिंसा में होता है केवल आंखों के बदले आंख का हिसाब, और इस बही खाते में लिखा जाता है अन्याय के साथ न्याय का मृत विवेक। अन्याय के साथ न्याय का मृत विवेक। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा ध्येय प्रेमपूर्ण नहीं तो तुम्हें ही मार डालेगा। याद रखना, महत्वाकांक्षा तो किसी की नहीं होती कि मेरी बुद्धि हार गई है, कि मैं छोटा पड़ गया हूं। आदमी पागल हो जाता है पर इन मूर्ख विचारों को कभी नहीं छोड़ता। आदमी सोचता है कि मैं और हार जाऊं। अभी ऐसा ही एक दौर चला है कंपटीशन का। कंपटीशन में छोटी से छोटी बात बड़ी से बड़ी लक्ष्य के रूप में समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है कि जिद से इतने नंबर लाने हैं, उससे आगे ही रहना, पीछे मत रह जाना। दूसरे को दबाना, दूसरे को हराना आज बहुत बड़ी बात हो गई है। हराना, और भले ही इसके लिए आदमी अपने जीवन से हार जाए, अपने जीवन से हाथ धो बैठे। दरअसल तो सच ये है कि जो पूरा युद्ध कर लेते हैं उन्हें इस बात का एहसास भी हो जाता है कि जो भी युद्ध किया जाता है उसमें कभी किसी की हार नहीं होती। युद्ध मात्र हार है, किसी की जीत नहीं होती। ना किसी की हार होती है, ना किसी की जीत होती है युद्ध में। युद्ध में सिर्फ और सिर्फ आदमी की, मानवता की हार होती है। दोनों ही पक्ष कुछ भी कर लें, यहां ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। अपने ऊपर बड़े ही कितने ही मुखौटे चिपका लीजिए कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। कर भी दोगे तो हार जाओगे एक दिन अपने आप से, क्योंकि करने के बाद हारा हारा महसूस करोगे। जब तक तुम वहां ना जाओगे जहां पर होने से कुछ होता भी है, यहां तो होने से कुछ होता ही नहीं है। तुम्हारे बड़े बड़े लक्ष्य तुम रखकर भी कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो तुम्हारे उतने काम आएंगे ही नहीं। वो तुम्हारे ऊपर ही लौटने वाले हैं, वो तुम्हें ही फंसाने वाले हैं। तुम्हारे ही बने जाल तुम्हें फंसाएंगे। कुछ लोग युद्ध जीत कर लौटते हैं, कुछ वहीं मारे जाते हैं। जिनके लौटते हैं सब कुछ ऐसे होते हैं जो पीठ दिखाकर लौटते हैं, किसी संग्राम से मैं लौट रहा हूं। मैं लौट रहा हूं हिंसा से विचलित होकर नहीं, मृत्यु के भय से नहीं, अपने ही प्रिय युद्ध क्षेत्र से नहीं, अपने ही प्रिय युद्ध क्षेत्र से, अपने ना पहचाने जाने की, अपने प्रिय युद्ध क्षेत्र से लौट रहा हूं। याद रखना, मैंने खुद को नहीं पहचाना है तो आज एक नया युद्ध, महासंग्राम तो ये है जीवन में कि तुमको ही नहीं जानते तो क्या जानते हो फिर तुम खुद को ही नहीं जीतते तो क्या जीतते हो तुम। मैं लौट रहा हूं हिंसा से विचलित होकर नहीं, मृत्यु के भय से नहीं, अपने ही प्रिय युद्ध क्षेत्र से, अपने ना पहचाने जाने की निस्वार्थ अनंत इच्छाओं के साथ मैं लौट रहा हूं। दोनों हाथों से चेहरे को छिपाए पिछले कर्मों पर लीपापोती करता हुआ लौट रहा हूं। आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक अपने अंदर नहीं जाएगा तब तक बाहर के लेपन कुछ नहीं कर सकेंगे। और सच्ची बात ये होती है कि तुम्हारी सारी जिद, तुम्हारी समस्त महत्वाकांक्षाएं तुम्हारे ऊपर लेपन हैं, तुम्हारे अधूरेपन को छिपाने के। तुम्हारे घावों के ऊपर कपड़े पहने हुए हैं तुमने, और कपड़ों के पहनने से घाव ठीक नहीं होते। उन पर लेपन लगाना पड़ेगा, उन पर औषधि लगानी पड़ेगी। नहीं तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो कि मैंने कम से कम संग्राम नहीं छोड़ा, युद्ध नहीं छोड़ा। कई बार तो युद्ध इतना बुरा लगता है, कई बार लड़ते 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 युद्ध ही इतना छोटा लगता है आदमी को कि ये रोज लड़ते हैं हम, इसका क्या फायदा। लगातार भले ही जीतते रहो तो भी वो छोटा लगता है, बहुत छोटा लगता है। उसकी दुनिया सिकुड़ी हुई लगती है, उसमें शक्ति नहीं लगती, उसमें कुछ नूतनता नहीं, कुछ नया नहीं, वही गोल गोल घूमना हो जाता है। इसलिए आगे बढ़ो, इन सब सीमाओं से, चोटों से अपनी रक्षा विवेक के द्वारा करो। महत्वाकांक्षा जहां समाप्त हो जाती है वहीं विवेक शुरू होता है। जब तक महत्वाकांक्षा ही रहती है, जिद ही रहती है,
तब तक विवेक नहीं रहता, बल्कि बुद्धि की मूर्खता होती है। बुद्धि नहीं होती है वो, ये बुद्धि ही क्या कि आप जिद कर बैठे हैं कि भले ही मेरा व्यापार हीरों का हो जाए, परंतु कोयले का हमारा पारिवारिक व्यापार है, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। लेकिन जब तुम्हें हीरों का व्यापार करने का मौका मिला है तो क्यों व्यापार करते हो कोयले का? क्यों कोयलों में खेलना चाहते हो, हीरो में क्यों नहीं? आगे आओ। जब तुम्हें समझ में आ ही गया है कि ये दुनिया बड़ी छोटी थी, तो फिर क्यों वहीं टिके रहना, क्यों वहीं सड़ते रहना? आगे बढ़ो। जीवन को पहचान गए हो, जीवन की समझ आ गई है कि क्या सही है क्या गलत, तो विवेक जन्म लेने लगा है, विवेक आ गया है। और विवेक आ गया है, बस यही आना चाहिए था, इसी की आवश्यकता थी। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने अंदर उतरना है। आइंस्टाइन भी अपने अंत में कह गए कि मैंने दुनिया को बहुत जाना, विज्ञान को बहुत समझा, बहुत कुछ समझने का प्रयास किया, बाहर जानने का प्रयास किया, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब मैं उसको जानना चाहता हूँ जिसने जाना, जिसने समझा। वो कौन था? वो आइंस्टाइन कौन है? कौन है वो बीज रूप? किस शक्ति ने ये सब किया? कौन है जो इतनी चिंतन कर गया? और भी व्यक्ति हैं दुनिया में, लेकिन ये व्यक्ति जो आइंस्टाइन था, ये कौन था? ये क्या मामला था? यही क्यों कर पाया चिंतन? यही क्यों समझ पाया कि क्या रिलेटिविटी होती है, कैसे काम करती हैं ये बातें? ये समझने वाला कौन था? अगर मैं समझने वाले को समझूं, देखो, समझने वाला बाहर को समझे, बाहर की घटनाओं को समझे, आसान होता है, लेकिन सच्ची बात तो होती है उसका ज्ञान जो समझता है। कौन समझता है? कम से कम तुम कह सकते हो, देखो तुम जानते नहीं हो कि कौन समझता है, तुम बाहर बाहर से परिभाषाएं दे सकते हो कि आइंस्टाइन ने समझा। कौन आइंस्टाइन? क्या आइंस्टाइन श्वास है? क्या आइंस्टाइन धड़कन है? क्या आइंस्टाइन मस्तिष्क है? क्या है आइंस्टाइन? और ये सारी बातें भी आइंस्टाइन की खुद की नहीं है। ना सांस आइंस्टाइन की जो सांस है वो ना आइंस्टाइन की सांस खुद की है, ना खून खुद का है, ना धड़कन खुद की है, ना मस्तिष्क खुद का है। तो ये आइंस्टाइन कौन है? ये जो अपनी सूझबूझ से समझता है, ये कौन है? तो उसको समझना जिसने समझा। आज तक तुम भी अपने बारे में सोचो कि जिसने इस पूरी दुनिया को देखा, तुम अपने बारे में सोचना कि मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ कहा, लेकिन कहा किसने? कौन कह रहा था? और दिमाग कौन लगा रहा था? तुम कहोगे कि मैं लगा रहा था, ये उत्तर गलत है। मैं कौन? हु एम आई? It is the primitive question of life. Who am I? So, going to the deep down and analysis it. Don't explain by your pre-explanations and your pre-grounds. Don't believe in any prejudices, your old beliefs. अपने आप में आओ, अपने में उतरो, समुचित सम्यक दृष्टि से, उचितता के साथ। बहुत हो चुका